हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जिसे आपकी मम्मी डेली किचन में बिना साइंस पढ़े इस्तेमाल करती है। अरे भाई, जो चाय छानती है और जो दाल से कंकड़ अलग करती है, पानी साफ करती है, ये सब क्या है? ये सब साइंस का रियल लाइफ वर्जन है। तो आज का चैप्टर कोई बोरिंग थ्योरी नहीं, किचन प्लस डेली लाइफ प्लस साइंस का कॉम्बो पैक होने वाला है। और अगर आपको मैगी बनाना आता है तो आप ऑलरेडी मिक्सचर और सेपरेशन का आधा चैप्टर ऑलरेडी आता है। कैसे? जब आप मैगी में मैजिक मसाला मिक्स करते हो तो बनता है मिक्सचर, और जब मम्मी कहती है कि एक्स्ट्रा पानी निकालो तो क्या करते हो आप? सेपरेशन। तो मतलब आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन साइंस का चैप्टर नंबर 5 का वन शॉट वीडियो एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। एकदम पढ़ेंगे चैप्टर की तरह नहीं, रील जैसा फील आएगा। और आज के बाद अगर कोई आपसे पूछेगा कि बेटा मिक्सचर क्या होता है, तो आप ऐसा आंसर करोगे कि वो बोलेगा अरे भाई आज तो साइंटिस्ट आ गया। तो चलिए पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए और शुरू करते हैं एक मजेदार सा वन शॉट वीडियो आपके नए चैप्टर का। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका जो मेटर वाला पार्ट है हम 8th क्लास में कवर करके आए थे। 8th क्लास में मेटर का एक चैप्टर था, उसमें हमने मेटर सारा कवर किया है, लेकिन मैंने यहां पर इंक्लूड किया है। चैप्टर की स्टार्टिंग ही मिक्सचर से हो रही है, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है और मिक्सचर कैसे बनता है, मिक्सचर कब बनता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। छोटा सा चीज हम पढ़ेंगे, मैटर। मैटर क्या होता है बच्चों? कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस लेती है और जिसमें अपना कुछ मास हो। मास मतलब वेट हो। एनीथिंग विच हैज मास, मास मतलब जिसका कोई भी अपना वेट हो और कोई ऑक्यूपाई करे स्पेस। मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, स्पेस ले, तो वो होती है मैटर। जैसे एक पेन है, ये इसका कुछ वेट है, ठीक है, कुछ तो भारी है ये, तो ये और कुछ स्पेस भी ले रही है, तो ये क्या है? एक मैटर है। ये एक मेरा बैंगल है, ये क्या है? इसमें कुछ वजन भी होगा, है ना, इसको हम वेट करेंगे तो कुछ वेट भी होगा, और इसमें ये कुछ स्पेस भी ले रहा है, तो ये क्या है? मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब देखो 3 फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास चिपके होते हैं, है ना। ये सब हम करके आए हैं, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं जिससे आप रिकॉल कर पाओ। क्लियर? लिक्विड में वो जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े थोड़े दूर होते हैं, लूज पैक होते हैं, और गैस में ये बहुत ज्यादा लूज पैक होते हैं, जल्दी ही स्प्रेड हो जाते हैं सारे में। अब देखो एक चीज पढ़ते हैं, इसको आगे और भी आपको क्लियर करूंगी। सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज करते हैं, सॉलिड को जब हम क्या करते हैं, जैसे आइस ले लिया आपने, आप क्या करोगे? आइस को मेल्ट करोगे ना, तभी तो वो लिक्विड पानी बनेगा। तो मेल्टिंग, सॉलिड को जब मेल्ट करते हैं तो लिक्विड बनता है ना। अब लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना, जब आप पानी को बर्फ बनाओगे तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्लियर? अब एक होता है लिक्विड से गैस। लिक्विड से गैस जब बनती है, जब पानी उबालते हो तो क्या होता है? वाटर वेपर बन जाता है, तो उसको बोलते हैं वेपरेशन, वेपराइजेशन, ठीक है। और जब गैस से दोबारा पानी बनता है, अब ये कब बनता है? जब आपकी मम्मी डेली किचन में खाना बनाती है और उसके ऊपर क्या ढकती है? प्लेट ढकती है। जैसे कोई भी सब्जी बनाई, उसके ऊपर प्लेट ढकती है, तो ऊपर प्लेट के सरफेस पे आप हटा के देखा होगा आपने, उसमें पानी की डॉट 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 बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है। तो क्या होता है? वो वेपर बना पानी, और ऊपर जाकर जब वो प्लेट के सरफेस से टकराया, प्लेट थी ठंडी, तो ठंडी की सरफेस से टकराया तो वो गैस फिर से लिक्विड में चेंज हो गई, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और एक कंडीशन आती है कि जिसमें सॉलिड डायरेक्ट ही गैस में चेंज होता है, लिक्विड में जाता ही नहीं है, वो डायरेक्ट ही गैस की फॉर्म में चला जाता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। आगे इनको हम डीपली सीखते जाएंगे। और गैस से जब सॉलिड बनानी होती है, आपने देखा होगा, देखो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती है। आपने देखा है मम्मी जब सर्दियों में कपड़े रखती हैं तो निफिथिलीन की गोली आती है ऐसे व्हाइट कलर की, और जब अगले साल आप देखते हो तो क्या होता है? वो गायब हो जाती है, उड़ जाती है, ठीक है, गैस बन जाती है। अब उसका कुछ नहीं हो, सॉलिड से गैस में चेंज हो गई। अब एक होता है कपूर, ठीक है, कपूर भी डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, वो हमारा लिक्विड में चेंज नहीं होता। अब कुछ चीज गैस को सॉलिड बनाना, आपने देखा है जब शादियों में वो धुआं 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 उड़ता है, दुल्हन आती है तो क्या होता है? इधर से भी व्हाइट कलर का धुआं 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 धुआं, व्हाइट 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 सब क्लाउड सा हो जाता है। तो वो गैस को इतना कंप्रेस किया जाता है, एक सिलेंडर में बंद किया जाता है, और फिर उसको उस टाइम पर निकाला जाता है, रिलीज किया जाता है, तो वो
ऐसे धुआं इतना अच्छा सा क्रिएट कर देता है कि मतलब फोटोज वीडियोस के लिए बहुत बार आपने देखा होगा। तो ये सारी फॉर्म्स होती हैं चेंज करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब मैटर 2 टाइप का होता है। क्लियर। मैटर क्या होता है, कुछ चीज जिसमें मास हो और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, वो होता है मैटर। मैटर 2 टाइप का, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एकदम प्योर, प्योर से ही समझ में आ रहा है प्योर, और एक है मिक्सचर्स। तो मिक्सचर कहां से आया बच्चा, मिक्सचर मैटर के पार्ट है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर मतलब एकदम प्योर, उसमें कुछ इंप्योरिटी ही नहीं है, एक ही चीज से मिलकर बना है। अ प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे। जैसे गोल्ड है, गोल्ड में सारे, कहीं से भी तोड़ो कुछ भी करो, गोल्ड ही गोल्ड मिलेगा। सोना, आजकल तो मोदी जी ने भी मना कर दिया कि 1 साल तक कोई सोना नहीं खरीदेगा, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं मानेंगे क्योंकि लोगों को गोल्ड से इतना प्यार है, ठीक है। आप अपनी मम्मी से पूछना। तो यहां पर देखो, गोल्ड का कितना भी तोड़ोगे आपको सारे पार्टिकल्स गोल्ड के दिखेंगे, तो एकदम प्योर गोल्ड है, ठीक है। सब पार्टिकल गोल्ड के ही होंगे, तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। वाटर देखोगे आप, डिस्टिल्ड वाटर होगा। देखो गोल्ड के, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज ओनली मेड अप ऑफ ओनली गोल्ड पार्टिकल, ये सिर्फ गोल्ड पार्टिकल से मिलकर बना है। नेक्स्ट है डिस्टिल्ड वाटर, इट इज प्योर सब्सटेंस, ये भी प्योर सब्सटेंस है। ये इसमें सिर्फ ओनली वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं। हर पानी की आप कोई भी बूंद उठा लो, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इस टाइप से ही आपको मिलेगा, कहीं और कुछ नहीं मिलेगा। तो और यहां पर देखते हैं सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, इट इज प्योर सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड, नमक भी हमारा क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, ये सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, सोडियम क्लोराइड। कहीं भी देखेंगे हम, हमें हर जगह NaCl ही मिलेगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब आते हैं मिक्सचर पर, जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, मिक्सचर कैसे बनता है, उसको सेपरेट कैसे करते हैं, बस यही चीज देखना है। पहले मिक्सचर बनाना है, फिर इसको सेपरेट करने के टेक्निक्स हमें बतानी है। तो मिक्सचर होता क्या है, इफ 2 or more substance are mixed in any proportion without chemical change, the resulting substance is called a mixture। जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को एक साथ मिक्स करा दिया जाता है, किसी भी मतलब किसी एनी प्रोपोर्शन में, कोई भी प्रोपोर्शन हो, विदाउट केमिकल चेंज, उसमें केमिकल चेंज भी नहीं कर रहे हो, तो वो होता है हमारा मिक्सचर। जैसे मम्मी पोहा बनाती है, पोहा में क्या, पोहा होता है, प्याज होता है, टमाटर होता है, मूंगफली होती है, पीनट्स डालती है, फिर ऊपर से नमकीन डालते हो, तो ये क्या है, ये मिक्सचर ही तो बना। अलग अलग टाइप की चीज, अब उसमें ये अमाउंट थोड़ी में होगा कि अगर 1 कटोरी पोहा है तो उसमें 4 ही पीनट्स होंगे, या फिर उसमें 4 ही हम क्या प्याज के टुकड़े डालेंगे, ऐसे करके कुछ फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। बट हम चीजें मिक्स करते हैं विदाउट केमिकल चेंज, बिना केमिकल चेंज के हमने पोहा बनाया या सैलेड बनाते हैं, ठीक है, तो वो सब होते हैं हमारे मिक्सचर। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ही मैंने सारे निकाले। जैसे एयर है, हवा में क्या है, हवा में सिर्फ हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है, एक ही टाइप की गैस नहीं होती है। ये मिक्सचर है गैसेस का, जैसे इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी बहुत सारी गैसेस है। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर। अब इसमें पता थोड़ी है कि कितने अमाउंट में नाइट्रोजन है, कितने मतलब ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, हर जगह एक सही प्रोपोर्शन थोड़ी है। तो ये हमारा मिक्सचर है। सॉल्ट वाटर, पानी लिया, पानी में नमक डाल दिया, तो हमने 2 चीज को मिक्स किया, पानी अलग हमारा प्योर था, नमक हमारा अलग प्योर था, दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये हो गया मिक्सचर। और इसमें चीनी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। सॉइल है, मिट्टी है, ये भी मिक्सचर है, इसमें सैंड है, क्ले है, ह्यूमस है, और स्टोन्स है, बहुत सारी चीजें मिली होती है, तो ये भी एक मिक्सचर है। अब कहीं पर मिट्टी में ज्यादा स्टोन्स होंगे, कहीं पर कम होंगे, तो ये प्रोपोर्शन अलग होता है, एनी प्रोपोर्शन। क्लियर। अब आ गए हम चैप्टर के स्टार्टिंग पर, हमारा मिक्सचर तक आ गए। मिक्सचर आपको पता है कि हमने मिक्स कर दिया चीजों को, तो हो गया मिक्सचर, नाम से ही बहुत इजीली समझ में आएगा। आगे देखते हैं, मिक्सचर भी होते हैं 2 टाइप के। अब कौन कौन से, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और नेक्स्ट होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है, होमो हेट्रो 2 चीज है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, पहले होमोजीनियस के बारे में पढ़ेंगे, उसके रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। सारे पिक्चर्स मैंने ऐसे निकाली है, ऐसे लगाए जो आप रियल लाइफ में डेली यूज करते हो। सारे बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ही आपको बहुत पसंद होंगी, कोल्ड ड्रिंक्स, ड्राई फ्रूट्स है ना। अब ये सारी चीजें एग्जांपल से पढ़ेंगे। तो पहले होमोजीनियस पढ़ते हैं, फिर हेट्रोजीनियस। अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। अब देखो, आपने लिया
पानी एक ग्लास में, ठीक है। अब नमक ले लिया, अब उसको डाला नमक को और मिक्स 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 कर दिया। तो क्या आप उसको पहली सिप लोगे तभी भी नमक का टेस्ट आएगा, लास्ट सिप लोगे तभी भी नमक का टेस्ट आएगा, सेम नमक का टेस्ट आएगा। तो इसका मतलब वो पूरे पानी में यूनिफॉर्मली फैल गया, स्प्रेड हो गया। क्लियर? तो वो होगा एक यूनिफॉर्म मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं उसको बस। अब यहां पर देखो विनेगर डाला वाटर में, एसिडिक एसिड वाटर में डाला, तो ये भी पूरे पानी में एक सा ही फैल गया। चीनी मिलाते हो, पूरा पूरा मिक्स कर देते हो, एक भी पार्टिकल सॉलिड नहीं दिखेगा। तो तब तक अगर आप पहला सिप लो, शिकंजी बनाते हो, पहला सिप लो चाहे आखिरी सिप लो, लास्ट तक एक जैसा रहता है अगर पूरा मिक्स हो। अगर आप बोल दोगे कि मैम ऊपर नीचे नीचे तो नमक बैठा रहता है, उसका टेस्ट अलग आ जाता है, लेकिन जब पूरा मिक्स कर दोगे तब की बात बोल रही हूं मैं। पहला टेस्ट और लास्ट टेस्ट जो सिप है वो एक सा ही टेस्ट देगा। जैसे यहां पर आपकी कोल्ड ड्रिंक, पहली कोल्ड ड्रिंक के ऊपर से बॉटल का सिप ले लो, नीचे से ले लो, सारा ही सेम लगेगा। तो वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ होता है, बराबर स्प्रेड हो जाता है, तो वो होता है होमोजीनियस। ठीक है, होमोसैपियंस सैपियंस आपने पढ़े हैं, इससे कुछ रिलेट करोगे। अब यहां पर हेट्रोजीनियस पढ़ते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, इसका उल्टा। ठीक है, यहां ये पूरे में अच्छे से मिक्स हो गया, ये मिक्स नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस, बस जस्ट उल्टा है। अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म, पूरे में अच्छे से नहीं फैला। आपने ली मिट्टी, एक ग्लास में पानी लिया, मिला दिया मिट्टी, तब तब तो ऊपर रहेगी, थोड़ी देर बाद वो क्या करती है, नीचे सेटल हो जाती है, बैठ जाती है। इस टाइप से सैंड एंड वाटर, नीचे मिट्टी बैठ जाती है, ऊपर पानी हो जाता है। बिल्कुल साफ नहीं होता, बट हाँ नीचे जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स है वो बैठ जाते हैं। नट्स है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स है, उनको मिक्स कर दो, क्या होगा, वो एकदम मिक्स हो जाएंगे। आप काजू उठाओगे तो काजू का टेस्ट आएगा, किशमिश उठाओगे तो किशमिश का आएगा, बादाम का उठाओगे तो बादाम का आएगा। वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है, कभी किसी का टेस्ट देगा, कभी किसी का टेस्ट देगा। तो ऐसे मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। ऑयल एंड वाटर, ऑयल डाल दो वाटर में, क्या होगा, ऑयल ऊपर ऊपर आ जाता है। ये डेंसिटी की वजह से होता है, कम डेंस होता है, ठीक है। तो ये ऊपर तैर जाता है, पानी नीचे आ जाता है। ये भी यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है, तो ये भी हेट्रोजीनियस होगा। बहुत सिंपल है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, इक्वल मिक्स हो जाए तो होमोजीनियस। ठीक है, होमो मतलब एक जैसा टेस्ट, और हेट्रो मतलब अलग अलग टेस्ट देगा, अलग अलग, वो स्प्रेड ही नहीं होगा इक्वली। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपैरिजन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर को कंपेयर करते हैं, होमो और हेट्रो में अंतर देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस बनते हैं, और अब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जाएंगे, अब आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। तो उनको भी हम एक एक करके शॉर्ट वीडियो में कवर करते रहेंगे कि क्वेश्चन किस टॉपिक से किस टाइप का बनेगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी पर देखते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी लिखी है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, कंपोनेंट और एग्जाम्पल। होमो और हेट्रो पढ़ते जाएंगे। होमो की डेफिनेशन क्या थी, जिसमें एक मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, पूरे में एक साथ फैला हुआ हो। यहां पर कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, पूरे में एक साथ नहीं फैलेगा। क्लियर? अपीयरेंस देखने में कैसा होता है, ये पूरा एक सा दिखता है, अपीयर द सेम थ्रू आउट, पूरा एक जैसा दिखता है। कांच के ग्लास में पानी बनाना, शरबत बनाना, पूरा एक जैसा दिखेगा। यहाँ डिफरेंट पार्ट कैन बी सीन, अलग अलग पार्ट दिखते हैं, जैसे यहाँ मिट्टी दिख रही है, यहाँ पानी, यहाँ मिक्स दिख रहे हैं, यहाँ ऊपर तेल दिख रहा है, यहाँ पे नीचे पानी दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। यहाँ पर आप नमक और पानी का घोल है, इसमें नमक देख सकते हो, मिलाने के बाद नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा नहीं। विनेगर देख सकते हो, कोल्ड ड्रिंक में अलग अलग पार्टिकल्स देख सकते हो, नहीं। तो यहाँ पर हम इसको नहीं देख सकते सेपरेटली, पर यहाँ पर कंपोनेंट सेपरेटली दिखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा, ये सारे में अलग अलग दिख रहे हैं, सेंट के अलग, यहाँ ड्राई फ्रूट्स के अलग, और यहाँ ऑयल का अलग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉल्ट जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, शुगर का ले लेना, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेना। यहाँ पर सेंट का ले लो, यहाँ सेंट मिक्स विद वाटर, सेंट मिक्स करी वाटर में तो सेंट नीचे बैठ जाती है। आगे चलते हैं। अब मिक्सचर देखो, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस तो आप समझ गए। अब इनका भी एक एक पार्ट होगा, मतलब ऐसे मत कहना कि मैम पार्ट 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 बताते जा रहे हो, उसके भी जैसे अब ये लास्ट है, इसके बाद इसके और पार्ट नहीं है, इनके इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, कोलोइड और सस्पेंशन, और इनके भी, इनको अलग कैसे करते हैं फिर वो देखेंगे। ठीक है, होमोजीनियस एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। होमो मतलब पूरा फैला हुआ, मतलब ट्रू, सच्चा, सच्चे दोस्त है ये, आपस में पूरे फैल गए, इसलिए ट्रू सॉल्यूशन बोला जाता है। सेम कंपोजिशन होता है थ्रू आउट, पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल एंड नॉट विजिबल। पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हमें दिखते नहीं है, विजिबल नहीं होते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दो तरीके के मिक्सचर होते हैं। अब देखो, दूध वाले भैया जो आपके घर रोज दूध लेके आते होंगे, तो आपको पता चलता है कि उसमें उन्होंने कितना पानी मिलाया है। दूध मतलब ये तो पता चल जाता है कि पतला दूध है, गाढ़ा दूध है, तो पानी मिलाया है, लेकिन कितना मिलाया आप उसको देख पाते हो?
नहीं देख पाते। तो ये कोलॉइड होते हैं, ठीक है। मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं। तो आप ब्लड अगर कहीं आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा, चोट पोट तो सबकी लगती रहती है, तो आपने अपना ब्लड देखा होगा, आप उसमें देख सकते हो कि ये डब्ल्यूबीसी है या आरबीसी है, एक जैसा ब्लड दिखता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा कोलॉइड। टमाटो सॉस होती है, वो भी हमें एक जैसी दिखती है, हम उसमें भी नहीं बता सकते, ऐसे अलग अलग नहीं दिखते। और आइसक्रीम्स, ये सब सारे हमारे कोलॉइड में आते हैं। अब आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन जैसे मडी वाटर, मड में जो पानी में मिट्टी मिला दो, ठीक है, मडी वाटर हमने सैंड मिला दिया तो दिखेगा वो हमें। चौक इन वाटर, चौक को पानी में मिक्स करोगे, थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी तो आपको दिखेगा। अब यहाँ पर दूध है तो ऐसा तो नहीं है दूध आपने ग्लास में लिया तो जितना पानी पानी है वो नीचे बैठ गया, दूध दूध ऊपर आ गया, या दूध दूध नीचे बैठ गया, पानी पानी ऊपर आ गया, ऐसा नहीं होता है। ब्लड में भी ऐसा नहीं होता कि आरबीसी ऊपर आ गई, डब्ल्यूबीसी नीचे रह गई। टमाटो सॉस में भी ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं तब की। लेकिन इसमें फ्लोर इन वाटर है ना। ऑरेंज जूस जो होता है विद पल्प, जो पल्प होती है, ऐसा नहीं है ऑरेंज जूस आपका हो कि मैम कोल्ड ड्रिंक है उसमें इवनली मिक्स है, जिसमें पल्प आता है। ऑरेंज जूस के ऐसा भी जूस आता है जिसमें ऑरेंज के पल्प पल्प दिखते रहते हैं, उसमें हम देख सकते हैं। तो ये सारे सस्पेंशन होते हैं और जिसमें हमें अलग अलग चीजें दिखती नहीं है, ठीक है, वो सारे हमारे होते हैं कोलॉइड। मिक्स है पर दिखेंगे नहीं। यहां पर ये जो हमारे हैं ये ट्रू सॉल्यूशन है, होमोजीनियस ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, ये इवनली मिक्स होते हैं। ये हमें उससे भी माइक्रोस्कोप से अगर इससे भी देखोगे तो मुश्किल दिखते हैं, ठीक है, दिखते नहीं है। मिक्सचर ऑफ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मिक्सचर एक फिजिकल कॉम्बिनेशन दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस का। दे कैन बी ऑफ टू टाइप, मिक्स होमोजीनियस ट्रू सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस कोलॉइडल सस्पेंशन। क्लियर। आगे देखते हैं, आप तीनों में कंपेयर देख लेते हैं। पहले तो हमने हेट्रो और होमो में देखा था, अब तीनों में देख लेते हैं। ट्रू होमो का होगा और कोलॉइडल सस्पेंशन किसके होंगे, हेट्रो के होंगे। नेचर से देख लेते हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ये दिखेगा तो होमोजीनियस। अब आप कहोगे इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये मिक्स तो इसमें भी हो रहा है, हमें तो दिख नहीं रहा है ना, लेकिन ये दिखेगा तो अपीयर होगा होमोजीनियस जैसा, होमोजीनियस जैसा दिखेगा। दूध हमें एग्जैक्ट मिक्स दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअली होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और सस्पेंशन तो हेट्रोजीनियस ही होते हैं, अलग अलग हमें आसानी से दिखते हैं कि ये हेट्रोजीनियस है। क्लियर। पार्टिकल के साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर डायमीटर का जो इसका पार्टिकल होता है बहुत ही छोटा होता है। इसका इंटरमीडिएट साइज का होता है पार्टिकल। अगर हम देखेंगे चेक करेंगे तो चीजें जो लैब में ब्लड को टेस्ट करते हैं वो डब्ल्यूबीसी आरबीसी को देख पाते हैं। क्लियर। तो यहां दिखता तो ये ट्रू सॉल्यूशन जैसा है लेकिन होता ही मतलब होमोजीनियस जैसा दिखता है लेकिन होता ही हेट्रोजीनियस है। इसको हम लैब में और इन सब में अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। यहाँ पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। ये देखो, अरे सॉरी, हम यहाँ पर मौजूद है, पार्टिकल का साइज देख रहे थे। जो सस्पेंशन है इसके लार्ज पार्टिकल होंगे 1000 नैनोमीटर का डायमीटर होगा, जो अलग ही दिख रहे होंगे हमें। अब आते हैं हम विजिबिलिटी पे। विजिबिलिटी, इनके पार्टिकल्स विजिबल होंगे या नहीं। पार्टिकल इसमें देखे ही नहीं जा सकते, नमक के जो सॉल्ट का जो पानी है उसमें पार्टिकल्स नहीं देख सकते। इसमें पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, इनको हम ऐसे डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते, बट माइक्रोस्कोप से बहुत सारी चीजें हैं उससे हम आसानी से इसको देख सकते हैं। चीजों को अलग अलग हमें पता चल सकती है कि इसमें ये मिक्स है। क्लियर। अब यहाँ पर पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, यहाँ पर हम अपनी डायरेक्टली आंखों से दिख रहा है कि हमें क्या क्या मिक्स है। इसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं ढंग से देख पाते, इसको माइक्रोस्कोप से या और डीपली करके देख सकते हैं, इसको हमें डायरेक्टली नेकेड आई से देख सकते हैं। टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसका एक्सपेरिमेंट, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट में सारे आपके लिए लेके आने वाली हूँ चैप्टर से रिलेटेड, तो शॉर्ट्स में वो आपको मिलते रहेंगे, तो कंटिन्यू कनेक्टेड रहना। टिंडल इफेक्ट क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे। डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इसमें टिंडल इफेक्ट दिखता ही नहीं है, और यहां पर टिंडल इफेक्ट दिखता है और यहां पर भी टिंडल इफेक्ट दिखता है। दोनों में टिंडल इफेक्ट दिखेगा, हेट्रोजीनियस में, बट होमोजीनियस में नहीं दिखेगा। सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। अगर आप एक फिल्टर पेपर लगा दो, आपने नमक मिला दिया पानी में, फिल्टर पेपर से उसको पास किया, तो क्या वो सेपरेट हो जाएगा, नमक फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा? नहीं, पानी तो पूरा ही उसमें चला जाएगा। चीनी मिक्स कर दिया आपने, चीनी मिक्स कर दी, पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर दी, एक भी पार्टिकल नहीं बचा, तो आप उसको छानोगे तो वो पूरा पानी उसमें से ही फिल्टर पेपर में से निकल जाएगा। तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से, इसको भी नहीं कर सकते, दूध भी पूरा ही निकल जाएगा। और या टमाटो सॉस है या फिर टमाटो सॉस या फिर ब्लड है, ये सब सारे पार्टिकल एक साथ ही नीचे निकलेंगे, ऐसा नहीं है डब्ल्यूबीसी ऊपर रह गया, आरबीसी निकल गया, ये सारे निकलेंगे। ये दिखाता है अगर आप मिट्टी के पानी को फिल्टर पेपर से करोगे तो मिट्टी मिट्टी ऊपर रह जाएगी, पानी पानी नीचे चला जाएगा। बहुत सारे आपने किया भी होगा कि कभी मैंने देखा है कि टैप में जब ज्यादा रेत या मिट्टी आता है तो उस पर कपड़ा बांध देते हैं
तो उससे क्या होता है कि पानी साफ साफ नीचे आ जाता है उससे छन के, और जो रेत होता है वो उसमें रह जाता है कपड़े में, ठीक है। सेटलिंग इन ऑफ पार्टिकल, डू नॉट सेटल डाउन। यहाँ पर नमक के पानी में ऐसा नहीं है कि नमक नीचे सेटल हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं सेट होगा, दूध वाले जो दूध का मिक्सचर जो लेंगे, लेकिन यहाँ पर सेटल हो जाता है, सेटल नीचे बैठ जाती है यहाँ पर मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ सॉल्ट वाटर का ले लिया, या मिल्क का ले लिया, या चॉक पाउडर का ले लिया, सेंड का ले लो, ठीक है। बाकी नीचे सब वही लिख रहा है। आप देखते हैं फिल्टरेशन, जो मैंने आपको बताया, फिल्टरेशन क्या होगा, देखो यहाँ पर ये सेंड वाटर है ना, मिट्टी का पानी है, बीकर कंटेनिंग मिक्सचर, बीकर में मिक्सचर कंटेन है, यहाँ पर आपने फिल्टर पेपर लगा दिया एक फनल में रख के, तो यहाँ पर क्या किया, फिल्टर पेपर लगा हुआ है, एक फनल है, और वहां पर आपने क्या किया, उसको छाना, तो साफ पानी फिल्ट्रेट हो गया, साफ पानी नीचे आ गया, जिसकी जो मिट्टी थी, जो इसमें मड था, मड जो पानी था, जो मिक्स था, वो ऊपर ऊपर रह गया, फिल्टरेट पानी नीचे आ गया। क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं टिंडल इफेक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था, वैसे ही चैप्टर में लास्ट में दिया है, पर मैंने आपको जब एग्जाम्पल चैप्टर में पहले ही दे दिया है कि आपको लाइट पास करके दिखानी है, तो यहीं पर हम इसको कवर करके चलेंगे। आपकी बुक में ये आई थिंक सेकंड लास्ट या लास्ट टॉपिक दिया है, बट हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो हम इसको टिंडल इफेक्ट को यहाँ पर पढ़ के चलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल यहीं दिया है बुक में। यहाँ पर टिंडल इफेक्ट होता क्या है, अब जैसे पहले तो इसका नाम देख लेते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्यों नाम रखा। तो पहले के साइंटिस्ट क्या करते थे कि अपना ही नाम पे किसी ने रिसर्च करी, उनको याद रखने के अपने नाम पर उस इफेक्ट का या उस चीज का नाम दे देते थे। तो यही टिंडल साइंटिस्ट थे, जॉन टिंडल, इन्होंने ये देखा, एक्सप्लेन किया, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया टिंडल इफेक्ट। नाम से क्लियर, हम थोड़े फेमिलियर हो गए। अब देखते हैं, द स्कैटर्ड ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। अब देखो बच्चों, ये सॉल्ट वाटर है, ठीक है, ये सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर है, ये मिल्क है या या मिल्क है ये, ठीक है। ये हमारा सस्पेंशन है, मतलब सस्पेंशन मतलब इसको सैंड वाटर या चॉक वाटर लिख दो, चौक नीचे बैठ जाती है ना नीचे आके, तो ये तो होमोजीनियस होगा, ये हेट्रो, ये कॉलॉइड है, ये सस्पेंशन है, और ये हमारा होमो, ये सॉल्यूशन है, मिक्स किया। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन को भी पढ़ेंगे आगे, सॉल्यूशन नेक्स्ट ही टॉपिक आएगा, सॉल्यूशन क्या होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो जब हम लाइट पास करते हैं, लाइट इन सारे एक गिलास में आपको लेना है सॉल्ट वाटर, उससे आपको टॉर्च की लाइट पास करना, देखना कि वो स्प्रेड करेगी या नहीं करेगी, फिर मिल्क में से करना, फिर चॉक पाउडर या सैंड चॉक पाउडर वाटर में से, या जो सैंड मिलाओगे उसमें से करना। तो देखना कि इसमें तो पहले वाले में तो विजिबल ही नहीं होगी, लाइट विजिबल नहीं होगी आगे, और यहाँ पर विजिबल होगी। पूरी लाइट को क्या कर देगा, ये इसके जो पार्टिकल्स है वो फैला देते हैं आपस में, यहाँ पार्टिकल घूम रहे होते हैं और वो स्प्रेड कर देते हैं लाइट को। और इसमें भी, सस्पेंशन में भी वो क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स होंगे बीच के, इसको और ज्यादा स्प्रेड कर देंगे और पूरी जो लाइट है वो दिखेगी। सॉल्यूशन में नहीं दिखेगी, जो सॉल्ट वाटर है उसमें नहीं दिखेगी। द पार्टिकल इन सस्पेंशन एंड कॉलॉइड स्कैटर्ड द बीम ऑफ द लाइट मेकिंग इट्स पाथ विजिबल। जो आपने देखा होगा, जब अंधेरा कमरा होता है तो उसमें से खिड़की में से सन की लाइट आती है, तो आपको एक बीम दिखती है ना, लाइट आती हुई, उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखे होंगे। ये रियल लाइफ में आपने देखा होगा, अंधेरे कमरे में जब खिड़की से धूप आती है तो डस्ट के पार्टिकल्स ऐसे लाइट हमें दिखती है आती हुई, तो वही होता है, क्योंकि वो क्या है, वो एक मिक्सचर है, उसमें सारी गैसेस सब मिक्स है, डस्ट मिक्स है, तो वो सब हमें विजिबल होती है। तो ये जो पार्टिकल है सस्पेंशन में और कॉलॉइड में, ये जो लाइट है, बीम है जो लाइट की, उसको स्प्रेड कर देता है। जो सन से लाइट आती है उसको स्प्रेड कर देता है, फैला, ऐसे ऐसे चौड़ाती हुई लाइट दिखेगी आपको, छोटे से आएगी और वो फैल जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या करता है, स्प्रेड कर देता है, इसी को ही, जिससे कि पाथ विजिबल होता है, ठीक है, इसका पाथ पूरा दिखेगा। तो इसी को ही टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसी को भी हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे। क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है टिंडल इफेक्ट, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। देखो, कमरे से ऐसे धूप आती है तो वो ऐसे लाइट को पूरा फैला देती है, यहाँ में पूरी लाइट दिखेगी, टॉर्च की लाइट, जैसे मैंने टॉर्च वाला बताया था, टॉर्च वाला मैं करके दिखाऊंगी। यहाँ पर रियल लाइफ में ही देखते हो तो आपको आसानी से पता होगा कि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन है, तो यहाँ से पूरी लाइट फैल जाती है। जो ऐसा, ये आपने देखा होगा कि लाइट है और एक लाइट है अंधेरे कमरे में, तो वो क्या करेगी, फैलेगी, पूरी दिखेगी, लाइट विजिबल होगी। क्लियर। लाइट फ्रॉम अ प्रोजेक्टर इन अ सिनेमा हॉल, लाइट जो आती है प्रोजेक्टर से सिनेमा हॉल में, वो भी स्प्रेड हो जाती है। सनलाइट एंट्री करती है एक स्मॉल विंडो से पूरा मॉर्निंग में, तो वो भी स्प्रेड होती है। यहाँ पर देखो,
स्टेज जब बनती है, मुंह शादियों में क्या होता है, डांस के लिए स्टेज बनी होती है, तो वहां पर जो ऊपर से लाइट लगी रहती है वो नीचे क्या करती है, ऐसे छोटे से आगे पूरे में फैलती चली जाएंगी। स्टेज लाइट इन कॉन्सर्ट विद स्मोक और फॉग, क्योंकि वहां पर स्मोक और फॉग होता है, स्मोक और फॉग होता है तो वो लाइट बहुत ज्यादा से स्प्रेड होती है। आपने कॉन्सर्ट और जो ये लाइव कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं उनकी वीडियोज में देखा होगा। तो ये सारी चीजें हमारी रियल लाइफ से ही कनेक्टेड है। अब आ गए हम सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन हम 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसको आपको और डीपली पढ़ाऊंगी। सॉल्यूशन क्या होता है, देखो सॉल्यूशन बनता कब है, नमक पानी, नमक पानी, नमक पानी हमारा काम आएगा सारे चैप्टर में। नमक लिया, पानी लिया, नमक को पानी में डाल दिया, मिक्स कर दिया, मिक्स 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 मिक्स, वो बन गया सॉल्यूशन। वही तो बना रहे थे हम, अभी तक हम सॉल्यूशन ही तो बनाते आ रहे थे, सिकंजी बनाते हो वो बन गया सॉल्यूशन। शुगर वाटर वो बन गया सॉल्यूशन। अब इसमें जो वाटर और सॉल्ट लिया, वाटर और जो सॉल्ट है, इसमें दो चीज, वाटर को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और वाटर को हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो सॉल्ट है, सॉल्ट जो नमक है उसको बोलेंगे सॉल्यूट। जिसको मिक्स करते हैं, नमक को हमने पानी में मिक्स किया, जिसको मिक्स करते हैं वो होता है हमारा सॉल्यूट। जिस चीज को मिक्स करते हैं कम क्वांटिटी में, और जो जिसमें मिक्स करते हैं उसको हम बोलते हैं, हमने किस में मिक्स किया, पानी में, तो पानी हो जाएगा सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दिया है, मतलब यहाँ पर नाम दे दिया है पानी को सॉल्वेंट। अब ऐसा नहीं है हर जगह नमक ही सॉल्यूट होगा, चीनी भी हो जाएगी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये जब हम इनको नाम दे रहे हैं, जो छोटे अमाउंट में चीज डाली जाएगी, सॉलिड चीज, उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और जिसमें डाला जाएगा वो सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर हर जगह लैब वैब में काम आता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के का काम करता है। तो ये क्या होता है, जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो वो बन जाता है सॉल्यूशन, बन गया सॉल्यूशन। कितना आसान है, हमें सिर्फ नमक और पानी चाहिए, तो हम सारे एक्सपेरिमेंट कर लेंगे यहाँ भी, अभी तक के आगे और देखेंगे। सॉल्वेंट क्या है, द कंपोनेंट दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, जिसमें जो ये सॉल्यूट है वो डाला जाता है, अदर कंपोनेंट डाला जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये हमने ले लिया, ये लार्जर अमाउंट में होता है क्योंकि पानी ज्यादा होता है। यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, यूजुअली, हर बार नहीं, ऐसा होता है पानी कम चीनी ज्यादा ले लो जब हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, नमक ज्यादा ले लो, बट उसकी कंडीशन होती है वो घुलता नहीं है, एक टाइम तक ही घुलता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। सॉल्यूट क्या होता है, जिसको मिक्स किया जाता है, द कंपोनेंट दैट इज डिसॉल्व, जिसको डिसॉल्व किया जाता है, जिसको मिक्स किया जाता है वो सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ हो गया हमारा सॉल्ट या शुगर या जो भी कुछ है, ये लेजर क्वांटिटी में, यूजुअली लेजर क्वांटिटी में होता है, लेकिन कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम ज्यादा क्वांटिटी में भी डालते हैं, उसको भी करेंगे। देखो ये नमक है, नमक ऐसा नहीं है कि पर्पल नमक बन गया, पिंक सॉल्ट तो सुना था, अब यहाँ पर आई थिंक पिंक कलर के सही है, पर्पल की जगह, पिंक की जगह पर्पल कर दिया है। शुगर और सॉल्ट है, इसको पानी में डाल दिया, तो ये तो हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट। जब दोनों को मिक्स कर दिया तो बन गया हमारा सॉल्यूशन। कितना आसान है सॉल्यूशन, आसानी से, ये 8th क्लास में भी पढ़ के आए हो। अब बताए एलॉय क्या होते हैं, ये भी एक टाइप के मिक्सचर होते हैं बेटा, जो आपके बर्तन होते हैं, जो आपको मेडल्स मिलते हैं, जब अच्छा काम करोगे, अच्छे मार्क्स लेकर आओगे 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, तो आपको बहुत सारे मेडल्स मिलेंगे, ट्रॉफीज मिलेंगी। तो ये सब भी एक तरीके के जो बर्तन आप घर में यूज करते हो, जो आपकी मम्मियां यूज करती हैं, जो आप यूज करते हो, जिसमें खाना खाते हो, ये सब क्या है, ये सब भी मिक्सचर है। आप देखते हैं कैसे। एन एलॉय क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अभी देखो आप अपनी घर की प्लेट या कटोरी चम्मच से लो, वो एक मिक्सचर है, मैंने बताया, पर क्या आप उसमें चीजों को अलग अलग देख पा रहे हो कि किस किस से मिलकर बना है, वो मिलकर बना है, मिक्सचर है, बट किस किस क्या क्या चीज उसमें डाली गई है वो आप अलग अलग देख पा रहे हो, नहीं। तो कैसा मिक्सचर होगा जब हम अलग अलग नहीं देख पाते हैं, तो होमो मतलब एक जैसे स्प्रेड है। तो ये दो तरीके का होता है, एनालाइज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, इसमें 2 या 2 से ज्यादा मेटल को मिक्स किया जाता है, और या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है। ये दो तरीके का होता है, एक तो मेटल में मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है ना, और एक मेटल, अच्छा ये एरो यहां लगेगा, एक मेटल में नॉन मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। जब मेटल में मेटल को मिक्स करते हैं तो भी हमारा एलॉय बनता है, एक मेटल में नॉन मेटल को मिक्स करते हैं तो भी एलॉय बनता है। ये दोनों कैसे मिक्सचर है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है क्योंकि एक इवनली स्प्रेड होते हैं। अब जनरली प्रिपेयर टू प्रोड्यूस मटेरियल दैट आर स्ट्रॉन्गर, मोर रिजिड, और यहाँ मोर रिजिड है, एंड मोर कोरोजन रेजिस्टेंट, जिसमें देखो
एक ऐसा मटेरियल बनाया जाता है जो स्ट्रांग हो। प्लेट, कटोरी, चम्मच स्ट्रांग है, ऐसा थोड़ी है कि जो डिस्पोजल होते हैं उनको तो खा लो, पी लो, तोड़ के फेंक दो, लेकिन जो रोज के बर्तन होते हैं वो एकदम स्ट्रांग होते हैं, रिजिड होते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम ऐसे मटेरियल बनाने के लिए मेटल को मिक्स करते हैं, मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ब्रास से जो बना होता है, ये कॉपर और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है। कॉपर लिया, कॉपर के पार्टिकल लिए, जिंक के पार्टिकल्स लिए, उनको मिक्स कर दिया, बन गया मिक्सचर। दो अलग अलग तरीके के यहाँ पर पार्टिकल्स, तो बन गया हमारा अलॉय। ठीक है। वाइडली यूज इन डेकोरेटिव आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स के लिए यूज करते हैं, जैसे हैंडल भी देखे होंगे आपने, इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें 70% कॉपर होता है और जिंक 30% होता है। अब ब्रॉन्ज, जो आप ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर ऐसे मेडल मिलते हैं ना, तो ये जो ब्रॉन्ज होता है ये कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। तो ये मिक्सचर है तो अलॉय है, इसमें स्टेचूज बनते हैं, बेल बनती हैं, गवर्नमेंट के जो मेडल्स होते हैं वो बनते हैं। कॉपर 88%, टिन 12%। अब देखते हैं स्टेनलेस स्टील, जो आप घर में बर्तन यूज करते हो। आ गए ना फिर से किचन में, किचन में के आसपास घूम रहे हैं हम, किचन में घूमते रहेंगे आज के उसमें। एन अलॉय ऑफ आयरन, हम नमक भी किचन से ले रहे हैं, पानी भी, चीनी, सब हम किचन में ही आज काम कर रहे हैं। आयरन और क्रोमियम, निकल एंड अदर एलिमेंट्स यूज्ड इन किचन, सिंक, कटलरी, और बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेनी अदर एप्लीकेशंस, बहुत सारी चीजें जो स्टील की बनती हैं वो इन सब में ये मिलकर बना होता है। यहाँ पर सारे सारे पार्ट लिख रहे हैं कि कितना परसेंट क्या मिलाया जाता है तब स्टील बनता है। ओके, तो ये सब क्या है बच्चों, ये वाले मिक्सचर क्या होते हैं, अलॉयज होते हैं। ये भी हम 8th में पढ़े थे, थोड़ा रिमाइंड कराते जा रही हूँ कि क्या चीज आप पढ़ के आए हो, जिससे आपको पता रहे कि कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। जो आप पढ़ के आ रहे हो उसी को ही हम आगे और थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, उसकी नॉलेज को हमें थोड़ा करके बढ़ाना है, इसलिए हमें पीछे का भी जोड़ के हम लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है पीछे का भूल जाओ आगे का याद रखो, ये चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब आते हैं कॉलॉइड पर। सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया, ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन हमने पढ़ लिए, होमोजेनियस मिक्सचर का जो एक पार्ट था सॉल्यूशन, नमक और चीनी वाला, वो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं कॉलॉइड के बारे में। अब हम दूध के बारे में पढ़ेंगे बेटा। दूध और इन सबसे टमेटो सॉस जो हमारा ब्लड है, ये कॉलॉइड के एग्जाम्पल थे ना। नाम सुनते एग्जाम्पल दिमाग में आ जाने चाहिए कि मैम ने क्या बताया है। यहां पर आकर हम देखते हैं कॉलॉइड होता क्या है। द कॉम्पोनेंट ऑफ अ कॉलॉइड आर कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। अब जैसे उसमें क्या था, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या था, पानी, सॉल्वेंट का नाम आता है पानी, सॉल्वेंट पानी, ये याद रखना है आपको, सब चीज याद हो जाएगी। जिस चीज को मिक्स किया जाता है, दूसरा जो होता है सोल्यूट, वो दूसरा सोल्यूट होता है। अब यहाँ पर उन दोनों की जगह, सोल्यूट और सॉल्वेंट की जगह क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है। अब ये कौन कौन से क्या होते हैं ये देख लेते हैं। जिस चीज को मिलाते हैं, ठीक है, जो मेन कंपोनेंट होता है, जैसे जो वहां पर वाटर था मेन, तो उसको सॉल्वेंट बोल रहे थे, यहाँ पर उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे। किसी मीडियम में ही तो मिला रहे हैं तो उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे। जिसको मिलाएंगे तो वो डिस्पर्स फेज हो जाएगा, डिस्पर्स पार्टिकल और सोल्यूट लाइक कंपोनेंट, सोल्यूट लाइक कंपोनेंट होगा ये, तो इसको हम मिलाएंगे तो सोल्यूट के जैसा होगा। द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज मिलाया जाता है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। बस यही दो चीज देखनी है। तो सोल्यूट के जैसा कंपोनेंट होगा वो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं कॉलॉइड में, उसको डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और जिसमें मिलाया जाता है डिस्पर्स फेज को, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। इतना जानना है, दो चीज जाननी है अभी तक, यहीं पर आपको क्लियर हो गया होगा। वही सेम प्रोसेस है सॉल्ट और वाटर वाला, वह सॉल्वेंट और सॉल्यूट था, यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है, ये नाम याद रखेंगे। अब देखो ORS का घोल, यहाँ हमें साइंटिस्ट से भी मिलते चलना है। आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि साइंटिस्ट से भी हमें हमारी मीटिंग कराते चलेंगे कि किसके साइंटिस्ट ने क्या क्या बनाया, और अभी तक जो डिस्कवरी और भी होनी बाकी है, अभी जिस पर साइंटिस्ट रिसर्च भी कर रहे हैं उनके बारे में भी हम ऐसी इस वाली बुक में पढ़ते चलेंगे। तो एक दिलीप सर हैं, उन्होंने क्या किया, ORS का घोल, जब डिहाइड्रेशन होता है, जब लूज मोशन या वोमिटिंग हो जाती है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, ORS का घोल बना के पी लो, ORS पी लो, आपकी वाटर की जो कमी है वो नहीं होगी बॉडी में, ठीक है। अगर नहीं पीते हैं, कुछ ऐसा होता है तो एडमिट कर लेते हैं डॉक्टर, इसलिए क्या करते हैं, पहले से ही अपने घर पर ही हम क्या करते हैं, ORS का घोल बना के डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो हम उसको पी लेते हैं। बहुत बार डॉक्टर भी नहीं, हमें पता है कि ORS वाटर का कमी हो रही है तो हम ORS का घोल पी लेते हैं। अब यहाँ पर ये इंडियन थे, फर्स्ट डेवलप्ड द इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रीटमेंट फॉर डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है, तो इन्होंने ये डेवलप किया और इम्प्लीमेंट किया। जैसे डिसीज, बहुत सारे डिसीज होते हैं, जैसे डायरिया है, कोलेरा है, ये इन सब की वजह से जो ये हमारे अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है उसकी कमी को पूरा करता है हमारा ORS। इन्होंने फॉर्मुलेटेड ORS बनाया, इसमें
ये रिहाइड्रेशन करता है, रिहाइड्रेशन थेरेपी है, मतलब जो हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, उसको फिर से फिल कर देता है। जैसे पानी उतना चीज को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन इसमें सारी चीज, सारे अमाउंट देखो, सोडियम क्लोराइड है, हर चीज, पोटेशियम क्लोराइड है, सारी चीज जो होंगी एक फिक्स्ड अमाउंट में होंगी, जो हमारी बॉडी की जो कमी है उसको पूरा कर देगी। क्लियर? जो पानी की कमी है उसको पूरा कर देगी। इट हैज सेव्ड मिलियन ऑफ लाइव्स आफ्टर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के बाद इसने बहुत सारी लाइफ्स को सेव किया है, और पॉपुलराइज्ड इन इट वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का जो फुल फॉर्म है, ओरल डिहाइड्रेशन का उल्टा, रिहाइड्रेशन फिर से भरता है, हमारे पानी की कमी को पूरा करता है, उसका सोल्यूशन है ये। इसमें स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में। ऐसा नहीं है कि अभी जब हम घर पे बनाते हैं तो वैसे तो ये कहते हैं कि पानी में चीनी नमक घोल के पी लो तो भी नहीं होगा, बट इसमें एग्जैक्ट अमाउंट में होता है, तो वो हमें जल्दी रिकवर करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां पर है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फिर से सॉल्यूशन पे पहुंच गए, फिर से हम नमक पानी पर पहुंच गए। नमक पानी करते रहेंगे आज हम। तो नमक पानी की जो ये सॉल्यूशन जो हमने बनाया था नमक और पानी का, इसका कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन फोकस, ठीक है, जो अब मैं आपको बोलती हूँ कि फोकसली आपको पढ़ाई करनी है, क्लास देखनी है फोकस से पूरा। तो इस तरीके से यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का भी एक कंसंट्रेशन होता है। कैसे? देखो, आपने वही पानी का गिलास लेना है, नमक लेना है, 1 चम्मच नमक डालोगे, घोलोगे, आराम से घुल जाएगा। दूसरा चम्मच डालोगे, घोलोगे, आराम से घुल जाएगा। तीसरा चम्मच डालोगे, घोलोगे, आराम से घुल जाएगा। ऐसे डालते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा वो मना कर देगा कि मुझे अब नहीं घुलना, मतलब मुझे वो नीचे बैठ जाते हैं पार्टिकल्स, उसकी लिमिट खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है बेटा? क्योंकि देखो पानी है, उसके अंदर स्पेस होता है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, नमक डालते हैं तो वो उस स्पेस को ले लेता है, बीच बीच में नमक भी फैल गया। सॉल्ट जो डाला हमने, वो जो बीच बीच का स्पेस है वो उसने ले लिया, वो फैलता जा रहा है। एक लिमिट तो ऐसी आएगी ना कि जब वो स्पेस पूरा खाली हो जाएगा। अब जैसे एक कमरा है, उसमें तुम लोगों को भरो, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, उसकी भी तो लिमिट होगी कि एक लिमिट तक ही कमरे में लोग भरे जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? लोग बाहर निकलने लगेंगे, धक्का मार देंगे, अंदर से धक्का अपने आप आने लगेगा। ट्रेन के उसमें देखा है आपने, जो लोकल ट्रेन होती है, बहुत सारे लोग भर जाते हैं, भर जाते हैं, गेट पर लटके रहते हैं, बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं, बिल्कुल बाहर निकलने को तैयार रहते हैं, बट हल्का सा पकड़े रहते हैं। कभी कभी तो उसके बाद एंट्री भी नहीं कर पाते, तो जो एंट्री नहीं कर पाते वो बाहर निकल जाते हैं कि भैया अब नहीं आ पाओगे। तो वही पानी का हाल होता है, जितना स्पेस है उतना सॉल्ट जगह ले लेगा, बाकी वो सॉल्ट कह देगा भैया आप नीचे बैठ जाओ। अब पानी कह देगा अब हमारे बस का नहीं है तुम्हें मिक्स करना, हमारी जगह खत्म हो गई। तो पहले हम देखते हैं जितना ज्यादा अमाउंट, हम वो देखेंगे हम लिमिट वाला। पहले हम देखते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। जितना ज्यादा अमाउंट होगा सोल्यूट का, पहले 1 चम्मच था तो है ना, ये वाला। अब देखो पिंक सॉल्ट है तो पिंक कलर नहीं, आई थिंक ये अच्छा आपको दिखाने के लिए करा है। यहाँ पर 1 चम्मच डाला, फिर 2 चम्मच डाला, फिर 3 चम्मच डाला और मिक्स करा, फिर 4 चम्मच डाला, फिर 5 चम्मच। जितना ज्यादा उसमें डालते जाएंगे वो उतना कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा, उतना कंसंट्रेशन उसका बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आपको मैं बोलूं कि आप पढ़ने बैठ जाओ, तो आप पढ़ने बैठोगे, लेकिन हो सकता है टीवी भी चल रहा हो कमरे में या बहुत सारी चीजों, फिर मैं बोलूंगी टीवी फोन सब बंद, तो आप पढ़ने बैठोगे। फोन मतलब बुक से पढ़ना है, फोन से नहीं पढ़ना, सब चीज बंद, बुक खोल ली, फिर भी दिमाग में 50 चीजें चल रही हैं। फिर कंसंट्रेट कब होगे? जब हर चीज, दिमाग भी एक जगह फोकस करेगा, बुक पर कंसंट्रेट करेगा, बाकी सारी चीजें भी जो बाहर से शोर आ रहा है सब चीज सब खत्म, सब कुछ भी नहीं, आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है, एकदम आप कंसंट्रेटेड हो। तो जितना ज्यादा आपके यहाँ पर भी वही चीज है, जितना ज्यादा अमाउंट मिलाते जाओगे वो उतना ज्यादा कंसंट्रेट होता चला जाएगा सॉल्यूशन, और जितना कम अमाउंट होगा वो उतना डाइल्यूटेड होगा। क्लियर? डाइल्यूटेड कम, और जैसे आपका माइंड क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है जब बहुत सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, आप इधर उधर आपका माइंड चला जाता है। तो जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व करते जाओगे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन में, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट, एक इतना ही पानी है आपके पास, बस उसी में बार बार आपको सोल्यूट डालते जाना है, और तो आपको क्या करना है, तो वो कंसंट्रेटेड होता चला जाता है। ठीक है, अब वो एक लिमिट खत्म होने वाली बात भी हम आगे पढ़ेंगे कि एक लिमिट खत्म हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है, देखो 3 टाइप से कंसंट्रेशन पता चलेगा कि किस सॉल्यूशन का कितना कंसंट्रेशन है। कितने टाइप से? 3 इजी है, m अपॉन m, m अपॉन v, v अपॉन v। बहुत इजी फॉर्मूले से हमारे सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे इसके। कैसे?
थ्री मेन वे है एक्सप्रेस करने के कि कितना कंसंट्रेशन है एक सॉल्यूशन का इन टर्म ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज में निकालते हैं अगर दोनों चीज का मास दिया हो, ठीक है, जैसे हम मास मतलब लिक्विड में नहीं है वो सॉलिड में है, मास बाय मास परसेंटेज निकालेंगे, मतलब हम वेट कर रहे हैं कुछ भी सॉलिड का सॉलिड से, तो ये किलोग्राम में केजी में दिया होगा, ठीक है, एमजी में दिया होगा, ग्राम में दिया होगा। तो यहां पर मास अपॉन मास है ना, तो हमें ऊपर भी मास रखना है और नीचे भी मास रखना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, एम अपॉन एम इंटू, पहले अभी एग्जाम्पल भी करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जब हम एक पानी है, एक लिक्विड है और एक नमक है, सॉलिड है, तो जब हम एक सॉलिड ले रहे हैं तो ये ग्राम में होगा और ये लीटर में होगा। तो यहां पर जब हम नमक को पानी में डालेंगे तो क्या करेंगे, इसका कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, एम अपॉन वी। एम अपॉन वी मतलब पहले हम जो ये नमक है उसका लेंगे मास ऑफ सोल्यूट, फिर सोल्यूशन का डालने के बाद जो सोल्यूशन है उसका हम लेंगे सॉल्यूशन का, याद रखना यहाँ पर भी दोनों को मिक्स करने के बाद लेंगे, सॉल्यूशन का लेंगे नीचे, कभी आप अलग अलग ले लो कि नमक का अलग और पानी का अलग, जब मिक्स कर देंगे तब सॉल्यूशन बनेगा ना, तो सॉल्यूशन का लेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का, क्योंकि पानी में ही तो नमक मिक्स करोगे, लास्ट में बन के तो वो एक लिक्विड ही आएगा, तो एम अपॉन वी इंटू 100। अब जब दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करोगे तो जो पहला है सोल्यूट का, एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। अब इसमें सोल्यूट सॉल्वेंट जो होगा उसके बारे में बताएंगे आगे। अब लेकिन एक को जब दूसरे में मिक्स करोगे तो पहले का भी वॉल्यूम होगा, पहला भी लीटर में होगा दूसरा भी लीटर में होगा। दूध और ये लिक्विड चीज सारी हम इनका वॉल्यूम निकालते हैं ना लीटर में, तो पहले सोल्यूट का वॉल्यूम अपॉन जब इसको मिक्स कर देंगे, मिक्स करे वाले का जो वॉल्यूम है वी अपॉन वी इंटू 100। तीन फॉर्मूले याद रखने, बहुत ही इजी तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना सिखा देते हैं। देखो फर्स्ट है इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, अच्छा वाटर 90 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया, अच्छा कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास पता है, अब इसको ये देख लेना कि यहाँ पर हमें ग्राम में दिया है, यहाँ पर भी हमें ग्राम में दिया है, तो हम क्या करेंगे मास बाय मास इंटू 100 रखेंगे। क्लियर, लैंग्वेज थोड़ा अभी देखना, जो ये सॉल्ट है, सॉल्ट का और ये 90 ग्राम वाटर है, ठीक है, तो ऊपर क्या रखेंगे मास बाय मास है, तो पहले का मास कितना है 10, अब दूसरे का 90 है, तो इसको 90 नहीं रख देना है, ठीक है, 90 ग्राम सिर्फ वाटर का है, वाटर का, लेकिन जो सॉल्ट है सॉल्ट को भी तो पानी में डालोगे, 90 इसका है 90 इसका है 90 ग्राम, और जो सॉल्ट डाला है उसका 10 ग्राम है, तो दोनों को भैया प्लस करोगे तो नीचे तो सोल्यूशन का देना है ना, सोल्यूशन का देना है, जो मिक्स करने के बाद है उसका देना है। यहां पर गलती कर देते हैं बच्चे, 10 बाय 90 कर देते हैं इंटू 100, आंसर हो जाता है गलत, यहाँ पर सिर्फ वाटर का दिया है, यहाँ पर सॉल्ट को डिसॉल्व कर रही है वाटर में, तो डिसॉल्व जब हो जाएगा तो 10 90 प्लस 10 आएगा, नमक और पानी का जो सोल्यूशन एक साथ लेंगे इंटू 100 है इक्वल्स टू 10 अपॉन 100, 90 प्लस 10 100 हो गया इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, आ गया 10%। क्लियर, 10% कंसंट्रेट है ये। अब देखो यहाँ पर 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, उसको डिसॉल्व किया गया है वाटर में, 100 ml ऑफ सोल्यूशन बना दिया। अब यहाँ पर देखो सोल्यूशन दिया, ये 100 ml का सोल्यूशन मिलाकर बना है, अगर सोल्यूशन लिख देगा तो सीधे हम यही रख देंगे, अगर लेकिन यहाँ पर वाटर या सॉल्वेंट देगा तो हम क्या करेंगे दोनों को मिक्स करके निकालेंगे। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये ग्राम में है एम, नीचे क्या है लीटर में, जहां ग्राम है एक ग्राम में दिया एक लीटर में, तो एम अपॉन वी इंटू 100 लग जाएगा। जब दोनों ही लीटर लीटर में दे देगा, देखो यहाँ लीटर लीटर में, तो वी अपॉन वी लग जाएगा, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इंटू 100। फॉर्मूला लगाना बहुत ईजी है, इनसे ग्राम ग्राम देगा तो एम लग जाएगा, ग्राम मिलीलीटर देगा तो एम अपॉन वी, लीटर लीटर देगा तो वी अपॉन वी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एम कितना है 5 ग्राम, अब नीचे क्या है ये सोल्यूशन का ही दिया है 100, मिलाने के बाद 100 दिया है, तो इसको 100 रख देंगे इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, बचा 5%। अब यहां देखेंगे v अपॉन वी इंटू 100, यहाँ 1 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड है, लिक्विड पेस्टिसाइड को मिक्स किया गया है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में, जो कि टू फॉर्म 100 ml ऑफ पेस्टिसाइड, मिलाकर बन गया है, मतलब पानी का अमाउंट नहीं दिया हमें, सीधे मिलाकर दे दिया है, तो 1 ml तो हमारा लिक्विड पेस्टिसाइड का है, लेकिन मिलाने के बाद टोटल कितना है 100, अब यहाँ 100 ही रखेंगे इंटू 100, क्योंकि पेस्टिसाइड वाटर में मिलाने के बाद टोटल अमाउंट दिया है ये, तो हम मिलाने के बाद रखेंगे 100 से 100 कर गया 1%। क्लियर, इतने इजी ही न्यूमेरिकल्स आएंगे इस टॉपिक से, तो आप इन सबको देख लीजिएगा, बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जी जी तो एम एम लगेगा, जी एम एल है तो एम वी लगेगा, एम एल है या एल एल है तो हम वी अपॉन वी लगाएंगे। सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था भैया
एक तो लिमिट आएगी ना नमक की वो अब स्पेस नहीं है पानी में, वो कह देगा अब हमें नहीं घुसना। जो मैंने रूम वाला एग्जांपल दिया था वो मैंने तो आपको पहले ही दे दिया, सॉल्युबिलिटी पर देना था, कोई बात नहीं, पहले सीख कर आ गए। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। एक चीज यहां पर और ऐड हुई है, गिवन टेम्परेचर। देखो यहां चीनी वाला ले लिया, एक पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली प्योर वाटर में, इसमें शुगर नहीं है। फिर ये सॉल्यूशन बन गया हमारा, चीनी डालते फिर और शुगर डाली, फिर और शुगर डाली, फिर और शुगर डाली, फिर और शुगर डाली, शुगर डिसॉल्व। यहां पर क्या होगा, नीचे धीरे धीरे क्या करने लगी, शुगर बैठने लगेगी। अब जगह खत्म हो गई, नीचे बैठने लग गई चीनी, अब मना कर देगी, अब नहीं घुलेगी। अब उसके बीच में पानी के पार्टिकल के बीच में जगह ही नहीं बची, जैसे कि रूम या ट्रेन वाला जो एग्जांपल दिया था, जगह ही नहीं बची तो चीनी नीचे बैठने लगी। तो ये जो नीचे जब बैठने चली जाती है एक गिवन टेम्परेचर पर, तो वही वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है कि कितना अमाउंट वो घोल पा रहा है, कितना अमाउंट पानी अपने अंदर सॉल्ट का या शुगर का ले पा रहा है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। अब एक गिवन टेम्परेचर बोला है, ठीक है, गिवन टेम्परेचर मतलब जैसे जनरली रूम टेम्परेचर पर। लेकिन अगर आप उसको, अब वो नहीं घुल रही चीनी, आप उसको गैस पे जाकर गर्म कर दो और भाई वो चीनी घुल जाएगी। अब उसको और चीनी डाल दोगे वो फिर भी घुल जाएगी, और चीनी डाल दोगे फिर भी घुल जाएगी, एक टाइम तक फिर घुलेगी गर्म होने के बाद। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हमने गर्म किया मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने ते ही सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। आप अपने एक्सपेरिमेंट करके देखना, थोड़ा अमाउंट नमक का लेना या चीनी का लेना, आप पानी लेना, उसमें मिक्स करना, एक टाइम बाद वो बैठने लगेगा, वो नहीं मिक्स होगा। फिर उसको गर्म करोगे तो वो मिक्स हो जाएगा, थोड़ा और मिक्स करोगे तो मिक्स हो जाएगा। फिर वो फिर से क्या होगा, एक लिमिट आएगी उसकी, फिर ज्यादा और गर्म करोगे तो और लिमिट बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए गिवन टेम्परेचर पर बोला है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का डिसॉल्व कर सकते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, कितना अमाउंट ऑफ नमक का डाल सकते हैं एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में। क्लियर? अब यहां पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक सोल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट इन दैट टेम्परेचर। जैसे एक पानी है, अब उसकी लिमिट खत्म हो गई, अब वो चीनी नहीं घोल सकता, अब वो नमक नहीं घोल सकता अपने अंदर, तो वो हो जाता है सैचुरेटेड। अब वो सैचुरेटेड है, वो अपने अंदर नमक नहीं घोलेगा, वो सैचुरेटेड होगा। और उससे पहले वो अनसैचुरेटेड था, अब वो जब तक घुलता रहेगा तो वो अनसैचुरेटेड है। एक कंडीशन आएगी वो चीनी घोलने को मना कर देगा, अब नहीं घोलना, तो वो हो जाएगा सैचुरेटेड, मतलब अब मेरे अंदर जगह नहीं है, पानी बोल देगा मेरे अंदर स्पेस इतना नहीं बचा बीच बीच में जो मैं चीनी को और घोल लूं, तो हो जाता है सैचुरेटेड। सॉल्युबिलिटी ऑफ, अब नेक्स्ट देखते हैं, solubility of a solid solute in a liquid solvent generally increase with temperature। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है सॉल्युबिलिटी। इन द केस ऑफ गैसेस, गैस के केस में क्या होता है, ये गैस डिसॉल्व हो जाती है लिक्विड में, देयर सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ इन टेम्परेचर। लेकिन गैस के केस में ये उल्टा होता है, गैस को जब डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड में, गैस को जब डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड में, तो जनरली जो उसका जो डिक्रीज हो जाता है, जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। आपने देखा है जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, खोलते तो गैस निकलती है ना, वो उस कंडीशन में अगर हम लिक्विड में और मतलब गैस और डालेंगे लिक्विड में, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। क्या होता है, जैसे ठंडी एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक है, उसको खोलोगे गैस निकलेगी, जब वो गर्म हो जाएगी नॉर्मल, उसको खोलोगे गैस गायब, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो जाती है, गैस अंदर डालने की और कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आगे चलते हैं, सॉल्युबिलिटी कर्व देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया, जितना अमाउंट ऑफ वाटर हम जितना अमाउंट ऑफ नमक, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम घोल सकते हैं जितने वाटर में, गिवन वाटर में विद अ गिवन टेम्परेचर, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी कर्व देखते हैं, ग्राफ ऑफ सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सॉल्युबिलिटी कर्व। एक ग्राफ जिसमें जैसे कि हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये सब, तो इसमें सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर ग्राफ होता है, तो इसको हम सॉल्युबिलिटी कर्व बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर ग्राफ हम एक सॉल्युबिलिटी कर्व देता है, कुछ ब्लैंक्स को फिल कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये आपकी बुक के ही क्वेश्चन है, बुक में ही दिए हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए, देखो ये है एक कंपोनेंट है एक गिवन टेम्परेचर पर, यहाँ पर देखो 20 डिग्री सेल्सियस पर उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी थी, 200 थी। 30 पर थोड़ी और बढ़ी, 60 पर जाकर वो कितनी हो गई, 300 हो गई। कंपोनेंट बी है, ये कंपोनेंट ए है, ए की कम है, बी की ज्यादा है। कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, दो अलग अलग कंपोनेंट लिए हैं। तो कंपोनेंट ए इन वाटर एट, वाटर है, वाटर में मिक्स किया जा रहा है, वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज
20 डिग्री सेल्सियस, जो 20 डिग्री सेल्सियस में जो सॉल्युबिलिटी है वो लेस देन होगी, मोर देन होगी, या सिमिलर टू इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 पर जो सॉल्युबिलिटी है, देखो 60 पर क्या है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, कितना सॉल्युबल हो रहा है 300, या 20 पर कितना है 200 है, 200 से 300 बढ़ गई, तो ये पूछ रहा है कि 20 पर 60 से कम होगी, ज्यादा होगी या बराबर, तो सीधे बताए कि लेस होगी, लेस देन, कमी तो होगी, 20 पर कम है 60 पर ज्यादा है। अब ये कह रहा है, अभी हमसे पूछा किसका था, ओ सॉरी हमसे ए का पूछा था, हमने बी का बता दिया पहले, बी का भी पूछेगा खैर, तो देखो ए पर भी हमें पता चल रहा है, ए का 20 पर यहाँ थी 50 और 30 पर 60 पर जाते ही थोड़ा ये ऊपर आ गई, 50 और 100 के बीच में आ गई, यहाँ 75 पर आ गई, तो यहाँ 50 से 75, तो सॉल्युबिलिटी 20 की कम है 60 की ज्यादा है, तो 20 की यहाँ भी लेस देन ही आएगी, कम ही आएगी, ए मतलब 20 पर 60 से। सेकंड में पूछा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपोनेंट बी, बी की पूछिए 20 डिग्री सेल्सियस पर 60 से, 20 डिग्री सेल्सियस पर 60 से कम है या ज्यादा है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर कमी तो है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 300 है, जो भी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दे दिया था, तो लेस देन, यार उस ग्राफ से ही पता चल रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है, गिवन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, बट इसकी धीरे बढ़ रही है, इसकी ज्यादा बढ़ रही है। अब देखते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीज मोर देन दैट ऑफ सॉल्युबल डैश विद एन इंक्रीज ऑफ इन द टेम्परेचर, किसकी तेजी से बढ़ रही है, जो मैंने आपको बताया कि बी की तेजी से बढ़ रही है, ए की बढ़ रही है लेकिन कम कम बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए इंक्रीज मोर देन, मोर हो रही है बी से, ज्यादा बढ़ रही है बी से, सॉरी उल्टा पुल्टा लिख रही हूं मैं आज, बी की इंक्रीज हो रही है, बी की तेजी से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज मोर देन दैट ऑफ ए विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहे हैं बी की तेजी से बढ़ रही है, वो तेजी से ऊपर जा रही है, लेकिन ए की कम जा रही है, ठीक है, मोर देन है तो बी जिसकी ज्यादा होगी उसको पहले लिखेंगे, क्लियर। अब देखते क्रिस्टल, भाई साहब ये जो नमक वमक आप यूज करते हो ना घर में, अभी तक नमक ही चल रहा है, नमक का एग्जाम्पल, तो ये क्या है, ये क्रिस्टल है। अब ये बनता कैसे है, तो पहले हम देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी के कर्व से। यहां हम देख रहे थे जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है, सॉल्युबिलिटी मतलब उसमें और नमक आ जाएगा, और मतलब चीनी का एग्जांपल लेते हैं, उसमें और चीनी आ जाएगी, जब हम टेम्परेचर दे देंगे गर्म कर देंगे तो इसका और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, इसमें और चीनी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो, जब हमने गर्म किया तो हम उसको गैस से हटा देंगे तो वो बाद में ठंडा भी तो होगा, ठंडा भी तो होगा, तो देखो इस एग्जाम्पल में यही बताया है क्रिस्टल में, क्रिस्टल कब बनते हैं, तो जब हमने गर्म किया 40 से 60 पर गए या 20 से 60 पर ही गए, तो क्या हुआ कि वो हमने गर्म किया, 20 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर या 40 डिग्री सेल्सियस था, हमने 60 कर दिया बढ़ा के, तो यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, उसमें और चीनी घुल गई, ठीक है, और चीनी घुल गई तो वो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। अब हम उसको गैस से उतार दिए तो वो क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, धीरे धीरे फिर से 60 टेम्परेचर से 40 पर ही आ गया, ठंडा होके रूम टेम्परेचर पर आते आते धीरे धीरे 40 पर आ गया, 40 पर ही बात कर रहे हैं हम। तो अब वो क्या होगा, अब जो चीनी वो घुल गई है, जो पूरी हमने मिक्स कर दी, गायब हो गई, तो टेम्परेचर बढ़ा तो चीनी और ज्यादा घुली ना, तो वो गायब हो गई। अब जब ठंडा हुआ तो उस चीनी का क्या होगा, वो ही बन जाते हैं क्रिस्टल, ठीक है, वो एकदम इतने पास पास ऐसे क्लोज अपना एक वो बना लेते हैं। इसकी जो एक बार आपको जब मैं क्विक रिवीजन कराऊंगी तो मैंने आपकी जो एक पीपीटी तैयार की है उससे पढ़ाऊंगी, आपको रियल आपको 3D फॉर्म में दिखेगा सारी पिक्चर्स, उससे हम पढ़ेंगे तो और मजा आने वाला है। तो एक रफ्तार सीरीज लाएंगे जिसमें हम रफ्तार से सारे चैप्टर करेंगे, उसका रिविजन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, उसमें आपको सारे 3D एग्जाम्पल दिखाऊंगे कि क्रिस्टल कैसे बनता है, तो ऐसे अरेंज हो जाते हैं, वो बन जाता है क्रिस्टल, ठीक है। तो यही चीज लिखिए यहाँ, इफ यू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ कंपोनेंट बी इन वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 287 ग्राम ऑफ कंपोनेंट बी इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट डू यू गेट। जैसे जैसे आपने 60 डिग्री सेल्सियस पर आप क्या कर दिया, आपने वाटर में 270 ग्राम ऑफ कंपाउंड मिला दिया, मतलब चीनी मिला दी। अब इफ यू जनरली कूल इट at
40 डिग्री सेल्सियस द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपोनेंट बी इज 241 ग्राम पर 100 ग्राम। लेकिन जब आप 40 जब ठंडा करके वो क्या हुआ 40 डिग्री सेल्सियस पर आया, तो जो उसकी कम थी ना सॉल्युबिलिटी, कम ही वो अपने अंदर चीनी ले पा रहा था, समझ लीजिए 241 ले पा रहा था। गर्म करने पर उसने 287 ग्राम तक चीनी ले ली, तो जो वो 241 ग्राम तक वो चीनी आएगी, क्योंकि हमने उसको ठंडा किया, कूल डाउन किया, तो जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है 287 में से जो माइनस करके 241, देखो 241 यहां पर हो रहा था और यहां तक बढ़ाते बढ़ाते 287 ग्राम तक चीनी मिल गई। लेकिन ठंडा किया तो बची हुई का क्या होगा 46 ग्राम। ये जो चीनी है या जो नमक है ये क्या बनेगा, यही क्रिस्टल बनता है। क्लियर। 241 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, इट एम्प्लाइज दैट ओनली 240 ग्राम ऑफ कंपोनेंट बी कैन रिमेन इन द सॉल्यूशन। 240 ग्राम ही वो ले पाएगा 40 डिग्री सेल्सियस पर। जब वो ठंडा हो गया वो कहेगा 240 ग्राम ही तो मेरी कैपेसिटी है, मैं उतना ही ले पाऊंगा। तो जो रेस्ट होता है ना बच्चों, 46 ग्राम जो बचा हुआ होता है विल सेपरेट आउट एज अ प्योर सॉलिड, वो एक सॉलिड की फॉर्म ले लेता है और उसी को ही हम क्रिस्टल कहते हैं। जो आप नमक देखते हो, जो समुद्र से नमक निकलता है वो भी क्रिस्टल होते हैं। आप जैसे बड़े बड़े क्या होते हैं वो ऐसे रॉक्स निकलते हैं, तो पहले पानी गर्म होता है, ठीक है, समुद्र में नमक होता है, पहले पानी गर्म होता है, फिर गर्म होकर उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ गई, धीरे धीरे वो कूल डाउन हुआ, रात में ठंडा हुआ, सन से वो गर्म हुआ और रात में वो ठंडा हुआ, कूल डाउन हुआ। तो लेकिन उसकी जो सॉल्युबिलिटी थी वो तो कम थी, तो वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। वही नमक, चीनी, चीनी कहां से बनती है, गन्ने, गन्ने से तो जूस निकलता है, उस जूस से चीनी के पार्टिकल्स ये कैसे बनते हैं, ये यही सब चीजें होती है। तो आपकी फिर से हम किचन में ही घूम रहे हैं, क्रिस्टल्स देखो ऐसे बन जाते हैं, ऐसे क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, ऐसी ऐसी। अब देखो क्रिस्टल है, क्रिस्टल इज अ सॉलिड दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल अरेंज इन रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न। एक ज्योमेट्रिक पैटर्न बना लेते हैं, ऐसे ज्योमेट्रिक पैटर्न बना लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे रॉक सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं, शुगर के जो क्रिस्टल होते हैं, चीनी जो मैंने आपको बताया से, दैट ग्रो वाइट वाइल मेकिंग कैंडी शुगर। जो जब कैंडी शुगर बनाते हैं, जो आप देखते हो चीनी के दाने, कॉल्ड मिश्री या मिश्री इन हिंदी, जिनको मिश्री बोलते हो। मिश्री कैसे बनती है, जो मिश्री कहते हैं ना कि धागे वाली मिश्री, मिश्री यूज करो, तो मिश्री कैसे बनती है, वो इन्हीं क्रिस्टल से बनती है। ऐसे कंसाइज हो जाते हैं ये, और जो वो छोटी छोटी जो चीनी आती है वो फॉर्म की जाती है उसको, इसलिए वो क्या होता है कि उस शेप में बनती है। इनका ये एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, जैसे शुगर हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया और एक मिश्री हो गई, इसका एग्जांपल है। क्रिस्टल फॉर्म्ड नेचुरली, क्रिस्टल अपने आप बनते हैं, ठीक है, ये नेचुरली बनते हैं नेचर में। स्नो फ्लेक्स आर ऑल्सो क्रिस्टल, जो स्नो फ्लेक्स हैं वो भी ऑल्सो क्रिस्टल है। व्हेन वाटर वेपर, जो बादल होते हैं हमारे, क्लाउड्स होते हैं, जब वाटर वेपर फ्रीज होता है इन एयर में, फ्रॉस्ट एंड ऑन विंडोज इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर टर्न इनटू आइस क्रिस्टल। वाटर वेपर किस में चेंज हो जाते हैं, आइस क्रिस्टल में जाते हैं, जो स्नो फ्लेक्स जो होते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है मेथड फॉर सेपरेशन द कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर तो बहुत बना चुके, अब उनको सेपरेट करने की बारी आई है। इतना जो मिक्स किया, नमक, पानी, सॉलिड में सॉलिड, बहुत सारे होमोजेनियस मिक्सचर बनाए, हेट्रोजीनियस बनाए, सबको अलग अलग कैसे करते हैं वो सब अब हम सीखने वाले हैं। तो पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करना सीखेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के, ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स बनाए थे और नमक और पानी से, तो उनको क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन लैब। ये क्या होता है कि जो प्रोसेस हो गया क्रिस्टल बनने का, जो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद जो वो क्रिस्टल बना लैब में, उसको क्रिस्टल बनाने का जो ये प्रोसेस होता है उसको ही हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। दिस मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। जब सॉलिड को प्योरीफाई करना हो, तब भी क्रिस्टलाइजेशन का मेथड यूज किया जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये जो प्रिंसिपल है प्योरिफिकेशन का, क्रिस्टलाइजेशन का, ये बेस्ड है हमारा डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर अलग अलग होगा तो सॉल्युबिलिटी की जो सॉल्युबिलिटी है वो अलग अलग होगी किसी भी सब्सटेंस की। क्लियर। कॉमन टेक्निक है फॉर सेपरेटिंग प्योर सब्सटेंस को सेपरेट करने की एक कॉमन टेक्निक है। जैसे हम क्रिस्टल को सेपरेट करते हैं, जो नमक था, रॉक सॉल्ट था और उन सबको
टू फ्रॉम होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में कैसे उन क्रिस्टल्स को निकालते हैं, वही जो मेथड है वो क्रिस्टलाइजेशन है। व्हेन न्यू कंपोनेंट्स आर प्रिपेयर्ड दे आर ऑफन अकम्पनीड बाय द अनवांटेड इम्प्योरिटीज। जब ऐसे प्रिपेयर किए जाते हैं सॉल्यूशन तो कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज भी आ जाती हैं जिनको हम चाहते नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन हेल्प अस टू सेपरेट द डिजायर्ड प्योर सब्सटेंस। जो क्रिस्टलाइजेशन है वो एक जो हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए वो देता है टू फॉर्म अनडिजायर्ड इम्प्योरिटीज। अनडिजायर्ड इम्प्योरिटीज से निकालकर हमें प्योर सब्सटेंस देता है। क्लियर? क्रिस्टलाइजेशन सिंपल सा मेथड है, होमोजीनियस का है। अब कैसे क्या क्या स्टेप होता है, कैसे बनता है, उसको हम डायग्राम के साथ और इसके साथ हम पूरा सीखेंगे। आपको क्या लेना है, 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है ना, 25 ml ऑफ वाटर में। ये सब स्कूल की लैब में करेंगे। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम हमारे पास घर में तो ये अवेलेबल ही नहीं है बहुत सारी चीजें, तो यहाँ पर आप इजीली इनको अपनी स्कूल की लैब में भी कर सकते हो। मैम के प्रेजेंस में मैम आपको क्या करेंगे, गाइड भी करते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू बुक आप इसको खुद से भी कर सकते हो। आपको कॉपर सल्फेट में डालना है 50 ml ऑफ वाटर में, एक बीकर में, एंड अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें एक ड्रॉप, ये देखो ड्रॉप से डाल रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड हमें क्या हेल्प करेगा, हेल्प इन मेकिंग प्योर क्रिस्टल। अब यहाँ पर ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला जब ये ऑलरेडी बन चुका था सॉल्यूशन, क्योंकि हमें प्योर चाहिए, हमें एकदम प्योर चाहिए, तो प्योर करेगा क्रिस्टल्स को बाय प्रिवेंटिंग अनवांटेड रिएक्शन। जो भी अनवांटेड रिएक्शन होंगी उसको हटाएगा और हमें प्योर सब्सटेंस देगा। जेंटली हीट द मिक्सचर इन अ वाटर बाथ व्हाइल स्टीयरिंग कॉन्स्टेंटली। लगातार उसको मिलाते हुए उसको क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है। एड मोर कॉपर सल्फेट, फिर उसमें और कॉपर सल्फेट डालना है टू बिकम सैचुरेटेड। उसमें और कॉपर सल्फेट डालो जब तक वो सैचुरेटेड ना हो जाए, उसकी एक लिमिट आ जाए कि अब ये सैचुरेट नहीं हो सकता। फिल्टर द हॉट सोल्यूशन, उसको फिल्टर कर दो। सेकंड नंबर पर क्या करना है, उसमें हमने और डालते रहे। अब उसको क्या करना है, फिल्टर करना है टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। उन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए जो सॉल्युबल नहीं हुई है, मिक्स नहीं हुई है, उनको हटाने के लिए हमने इसको फिल्टर कर दिया। ये यहाँ पर हमारे पास ये मिल गया। कलेक्ट इन अ क्लीन बीकर एंड कवर इट विद द वॉच ग्लास। अब उसमें एक बीकर में कलेक्ट करके उसको ठंडा होने के लिए, कूलिंग डाउन द फिल्ट्रेट, उस पे एक फिल्ट्रेट वॉच ग्लास पे रख दो, ट्रांसपेरेंट कवर रख दो उस पर। अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल स्लोली, धीरे धीरे इसको अलाउ करो कि ये ठंडा हो जाए। विदाउट डिस्टर्बिंग इट, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, टच नहीं करना है। इनफ टाइम फॉर द पार्टिकल इन द सॉल्यूशन टू कम टुगेदर, इतना टाइम दो कि ये क्या करे, एक साथ आ जाए, मतलब जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा ये आपस में पास पास आ जाएंगे। रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर शाइनी वेल शेप्ड एंड ब्लू कलर्ड क्रिस्टल। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आप उसको देखोगे तो ये पार्टिकल्स बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे कॉपर सल्फेट के। ऐसे आपको शाइनी पार्टिकल्स मिलेंगे कॉपर सल्फेट के। इस एक्सपेरिमेंट को भी मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ, तो आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको सारे एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे इसी चैनल पर। फिल्टर द क्रिस्टल, रिंस देम विद कोल्ड वाटर, इनको फिल्टर करना है, फिर इनको ठंडे पानी से धोना है। अलाउ देम टू ड्राई ऑन अ वॉच ग्लास। क्लियर? यहां पर हमारा क्रिस्टलाइजेशन हो गया। अब डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन भी एक मेथड होता है होमोजीनियस वाला, ये भी होमोजीनियस वाला पढ़ रहे हैं, हेट्रोजीनियस वाला आगे पढ़ेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल, मिसेबल क्या होता है, मिसेबल लिक्विड, जब ऐसी कोई चीज जिसमें हम दोनों चीज को, दोनों पार्टिकल्स को अलग अलग ना देख पाए। क्लियर? अब यहाँ पर मिसेबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग द मिक्सचर अंटिल द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज। देखो, एक मिक्सचर होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जब हम इनको हीट करके जब हम इनको अलग अलग करते हैं दो लिक्विड को, तो यहाँ पर तो सॉलिड और लिक्विड था पीछे, तो यहाँ पर दोनों लिक्विड होंगे, जब हम उसको अलग अलग करेंगे तो उसको ही डिस्टिलाइजेशन बोलेंगे। कैसे करेंगे अभी उसको आगे बताऊंगी। वेपर इज देन कूल डाउन टर्निंग बैक इनटू लिक्विड, वेपर ठंडा होके लिक्विड में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। इसी प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलते हैं। आगे हम डायग्राम के साथ समझेंगे, ये बहुत भयंकर सा लग रहा होगा अभी आपको, लेकिन बहुत ही ईजी है, समझेंगे। इट अलाउ द रिकवरी ऑफ द सॉल्वेंट और द सेपरेशन ऑफ लिक्विड दैट डिफर इन बॉइलिंग पॉइंट बाय एट लीस्ट अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्या करता है, अलाउ करता है ऐसे दो लिक्विड को अलग अलग करना जिनके बॉइलिंग पॉइंट में एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो। जैसे पानी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, कोई और चीज है उसका बॉइलिंग पॉइंट हम ले लेते हैं
58 डिग्री सेल्सियस। तो इसका इनका जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है ना। तो क्या होगा, इस इन दोनों हम लिक्विड को अलग कर सकते हैं डिस्टिलाइजेशन से। कैसे यूज करते हैं, डायग्राम देख के घबराना नहीं है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखो, लिक्विड को हीट करेंगे, वो वेपर में चेंज होगा। देखो वही वाला एग्जाम्पल, जो सब्जी वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, मम्मी ने सब्जी बनाई, सब्जी में पानी डाला, क्या हुआ, वो पानी गर्म किया, हीट किया, वो पानी जल गया, वो पानी भाप बन के उड़ा, ऊपर उड़ा। तो जो ऊपर प्लेट ढक रही होगी उस पर जाकर वो भाप टकराई, है ना, वो तो वेपर था, वेपर टकराया, उस प्लेट का सरफेस था ठंडा, उस ठंडे सरफेस पर जाकर, मतलब कूल हुई वो, पहले तो गर्म हुई, फिर ऊपर जाकर ठंडी हुई, ठंडी हुई तो उसकी वाटर की ड्रॉपलेट्स बन गई, ठीक है, वो फिर से पानी में चेंज हो गया। तो वही, पहले वाटर को हीट करेंगे, वेपर बनेगा, वेपर को फिर ठंडा करेंगे, वो प्लेट पर जाकर ठंडा हो गया, फिर से वो क्या बन गया, लिक्विड बन जाएगा। क्लियर, यही एग्जांपल है, इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। सब्जी वाला एग्जांपल ये देखो, दो चीज है हमारे पास, मिक्स वाटर है, इसमें दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है, एक का 100 एक का 58। तो इसको क्या करा हमने, गरम करा, क्या करा, गरम करा। तो गरम करने से ये क्या हुआ, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, 100 डिग्री सेल्सियस है ना, और उसका 58 डिग्री सेल्सियस है, तो जिसका कम होगा वो जल्दी हीट हो जाएगा, मतलब कम 50 डिग्री सेल्सियस पर ही इसका टेम्परेचर क्या होगा, वो वेपर में जल्दी चेंज हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर थर्मामीटर लगा देंगे। थर्मामीटर किस लिए, क्योंकि हमें उतने ही बॉइलिंग पॉइंट तक जाना है, अगर हम बहुत तेज एक साथ कर देंगे तो दोनों ही वेपर में चेंज हो जाएंगे, दोनों ही यहाँ आके मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर चेक करने के लिए यहाँ पर मीटर लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वो वेपर में चेंज हुआ, वेपर में चेंज हुआ, ऊपर उड़ा और इससे ऐसे पास हुआ, यहां पर गया, इस वाली फनल में गया, इस वाली ऐसे पास हो गया। यहां पर देखो ऐसे चारों तरफ ऐसे ये लगा होता है ठंडा करने के लिए। यहां पर कंसिस्टेंसली यहां पर क्या किया जाता है, कंटिन्यूस यहां पर ठंडा पानी, पाइप से ठंडा पानी भेजा जाता है और गर्म पानी को वापस ले जाता है। ठंडा पानी भेजा जा रहा है, गर्म पानी को वापस ले जा रहा है। तो यहाँ पर तुम उसको गर्म कर रहे थे, फिर हमने वापस से उसको ठंडा करा। सब्जी वाला एग्जाम्पल, पहले सब्जी को गर्म किया, फिर क्या हुआ, भाप बनी, भाप बन के वो उड़ा, उड़ के वो फिर से क्या हुआ, जो प्लेट है, जो उसका प्लेट का जो कवर है वो ठंडा था, उस ठंडे पे टकराया, ठंडे पे टकराया। अब ये यहाँ पर पानी ठंडे पे टकराएगा, जो वो सॉरी वेपर जो आ रही है यहाँ पर वो ठंडी सरफेस से टकराएगी। यहाँ पर कंटिन्यूसली ठंडा ठंडा पानी बार बार आ रहा है, जा रहा है, गर्म पानी जा रहा है, ठंडा आ रहा है, तो वो उसको ठंडा करेगा, कूल डाउन करेगा। ठंडा होते ही वो फिर से पानी में चेंज हो जाएगा, फिर से वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आकर कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर, सब्जी वाला एग्जांपल है, कैसे पानी से फिर वेपर बना, वेपर से फिर लिक्विड बना। तो ऐसे ही ठंडा करने के बाद ये पूरा लिक्विड पहुंच गया। तो बच्चों इस तरीके से हम सेपरेट कर पाते हैं लिक्विड को लिक्विड से, जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंस हो उसमें 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का। क्लियर, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अ मिक्सचर इज ऑफ एसीटोन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड। एसीटोन और वाटर का जो सेपरेशन है वो डिस्टिलेशन से होता है, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उनका जो डिफरेंस है वो सफिशिएंट है, हमें 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चाहिए। एसीटोन बॉयल होता है 56 डिग्री सेल्सियस पर और वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। लार्ज डिफरेंस जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट में वो अलाउ करता है कि जो पहला लिक्विड है वो जल्दी से वेपराइज हो जाता है, जल्दी से गर्म हो जाता है, वेपर बन जाता है, और अदर लिक्विड क्या है वो नीचे ही अपने अमाउंट में नीचे ही बैठा रहता है, दूसरा अपने एक भाप बन के फिर से लिक्विड में चेंज होके दूसरे कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये तो बहुत ही मजेदार है, इसको भी मैं आपको आज या कल में इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो करके बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखो, क्रोमा मतलब होता है कलर, है ना, ग्राफिन मतलब होता है राइट, ठीक है। देखो यहाँ पर आप देखो कलर क्या है, एक कलर में बहुत सारे कलर छुपे होते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी ये एक्सपेरिमेंट का नाम है। मीनिंग राइटिंग विद कलर, लिखना कलर से, बिकॉज इट वाज फर्स्ट यूज्ड टू सेपरेट कलर सब्सटेंस लाइक डाई एंड इंक। डाई और इंक से हम कलर्स को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, ये क्या है, एक मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने में काम आता है। इसको कैसे कैसे करेंगे आगे बताएंगे। यूज डिफरेंस इन द इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट विद द solvent the paper to separate them। हम क्या करते हैं, ये uses difference in interaction of the component of the solvent और पेपर के जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट करने में काम आता है। The liquid carries the substance of the paper separating them। इसको मैं चौक से और पेपर से दोनों करके दिखाऊंगी।
आपको क्या करना है, ये क्या करते हैं, जो लिक्विड है वो ऊपर ऊपर चढ़ता है और वो क्या करता है, पेपर से कलर को सेपरेट कर देता है बेस्ड ऑन हाउ फास्ट दे मूव। जितना तेजी से वो मूव करेंगे कलर ऊपर चढ़ता चला जाएगा। देखो एक बीकर लेना है, या पानी यहाँ ज्यादा ले लिया है, नीचे लेना है, ये पिक्चर में ज्यादा बन गया है, और यहाँ पर एक इंक लगा देनी है। देखो ऐसे आगे दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर एक बीकर ऐसे लेना है, उसमें एक पेपर स्लिप लगा दो ऐसे, और उस पेपर पर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ऊपर आप क्या करेंगे, एक इंक से डॉट बना देंगे, ब्लैक इंक से, ठीक है। क्रोमेटोग्राफिक पेपर ले लिया ऐसे, और वहां पर उस पेपर पर डॉट लगा दिया, और उसको अंदर पानी में डुबक करके, नीचे नीचे पेंदी में पानी होगा, इंक तक पानी नहीं होगा, इंक के डॉट से नीचे नीचे पानी होगा, और वहां तक उसको डुबा देंगे। पेपर क्या करेगा, पानी को ऊपर ऐसे 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 लेके जाएगा, पानी जो है वो ऊपर चढ़ेगा पेपर पर। तो ये वॉच ग्लास है, ये ग्लास जार है, और ये वाटर है। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये वही सब लिख रहा है कि 3 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेना है, फिर उस पर एक 2 सेंटीमीटर ऊपर इंक का स्पॉट लगाना है, फिर उसको पानी में ऐसे डालना है जिसमें उस इंक तक पानी नहीं आएगा, ऊपर रहेगा। और आपको धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व करना है कि ये जो पानी पेपर पे डॉट लगाई, उसको पानी में डुबाया, इंक को ऊपर रखना है, और यहाँ पर ये क्या होगा, जैसे जैसे पानी चढ़ेगा ये कलर ऊपर आपको मल्टीपल कलर, रेनबो जैसे कलर दिखने लगेंगे। सॉल्वेंट फ्लो, सॉल्वेंट ये क्या है, सॉल्वेंट फ्रंट है। सेपरेटेड कंपोनेंट, सेपरेट हो गए हैं ये कंपोनेंट, और ये सॉल्वेंट से की वजह से। ब्लैक इंक इज नॉट अ सिंगल कलर सब्सटेंस, जो ब्लैक इंक का आपने डॉट लगाया वो सिंगल कलर नहीं है। इसको हम करेंगे, इसको हम चौक के साथ भी करेंगे, पेपर के साथ भी करेंगे, चौक क्रोमेटोग्राफी भी देखेंगे। इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर डाई पिगमेंट दैट कैन बी सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी। ये एक डाई है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी से इसके कलर को अलग अलग कर देते हैं। डिफरेंट डाई मूव्स एट डिफरेंट स्पीड ऑफ वाटर विद वाटर। जो डिफरेंट डिफरेंट डाई के कलर है ना, वो अलग अलग स्पीड से ऊपर चढ़ते हैं वाटर में, ठीक है, वाटर के साथ। अब देखते हैं यहाँ हमारे वो हो गए जो हम होमोजीनियस वाले सेपरेशन सीख रहे थे, बहुत ही इजी। 2 तरीके के सेपरेशन, 3 तरीके के सेपरेशन देखे हमने। अब हम देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो हो जाते हैं, जो आपस में मिक्स ही नहीं होते। अभी तक तो जो मिक्स हो रहे थे उनको देख रहे थे, जो आपस में मिक्स ही नहीं होते उनको अलग करना सीखते हैं कि कैसे हम अलग करते हैं। सेपरेशन ऑफ 2 इमिजिबल लिक्विड, जो मिक्स ही नहीं होते आपस में, जैसे पानी और तेल। तेल को आप डालोगे पानी में, तेल की बूंदे वो ऊपर तैरने लग जाती हैं, ये मिक्स ही नहीं हो रही, कितना ही मिलाओगे फिर से ऊपर तैरेंगी, कितना ही मिलाओगे फिर से ऊपर तैरेंगी। तो ये ऐसे लिक्विड को हम कैसे अलग करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम कैसे अलग करते हैं। सॉलिड सॉलिड का अलग होगा, सॉलिड लिक्विड अलग होगा, इस टाइप से हम देखने वाले हैं। सो लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स कंप्लीटली विद ईच अदर टू फॉर्म सेपरेट लेयर। लिक्विड जो कि एक साथ मिक्स नहीं होते, अलग अलग अपनी लेयर बना देते हैं, जैसे ऑयल के ऊपर वाटर के नीचे। एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, ये होते हैं 2 इमिजिबल लिक्विड, ठीक है। इमिजिबल लिक्विड मतलब जो आपस में मिक्स नहीं होते। इनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, बहुत ही ईजी है। मतलब ये सारे आपको लैब में आराम से मिलेंगे, स्कूल की जो लैब होगी, लैब आप वहां पर जाकर इनको मैम से बोलेगा कि हमें सॉल्व कर, हमें ये एक्सपेरिमेंट कराएं। तो आपको क्या करना है, पानी, उसमें तेल मिक्स करना है, ऐसा कुछ ये होगा। यहाँ पर ये टंकी, स्टॉप क्लॉक, मतलब जो टैप जो होती है वो लगी रहती है। क्या करोगे, ये मस्टर्ड ऑयल है, ये वाटर है, ये स्टैंड है ना, ये फनल है ऐसा, ये कोनिकल फनल है, ऐसे कोनिकल फनल लगाई, फिर उसके ऊपर ऐसे ये स्टैंड करके, ये पाइप है फनल वाली, तो इसको हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिया। ये ग्लास का स्टॉपर है, जहां पर हम ये ग्लास का स्टॉपर लगाया है रोकने के लिए। जब इसको हटाएंगे तो नीचे नीचे क्या आ जाएगा, पानी पानी आ जाएगा। जिस पॉइंट पर हमको लगेगा, यहाँ पर जाकर हमने इसको रोक दिया तो पानी नीचे सेपरेट हो गया, पानी नीचे अंदर आ गया, नीचे नीचे जो पानी था वो आ गया, वो ऊपर ऑयल रह गया। बट उस ऑयल में अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी होगा, क्योंकि एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि कहाँ पर रोकना है। तो इसको पढ़ लेते हैं। फॉर अ मिक्सचर ऑफ 5 ml ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड 20 ml ऑफ वाटर इनटू अ सेपरेटिंग फनल। एक सेपरेटिंग फनल में हमें दोनों चीजें मिक्स करनी है। द येलो कलर मस्टर्ड ऑयल फॉर्म द अपर लेयर एंड वाटर फॉर्म द लोअर लेयर। वाटर नीचे आ जाएगा, ऑयल ऊपर। ओपन द स्टॉप कॉक द सेपरेट फनल स्लोली टू कलेक्ट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली इन द कंटेनर। ये हम खोल देंगे तो नीचे नीचे पानी, जो नीचे वाली लेयर होगी वो नीचे आ जाएगी। क्लोज द स्टॉप क्लॉक व्हेन द वाटर इज फुल्ली ड्रेन। जब वाटर फुल्ली ड्रेन हो जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे, वहां पर ऊपर तेल और नीचे पानी। Collect the next small portion that may contain both liquid and discarded। यहाँ पर आपको एक छोटा पोर्शन लेना है जिसमें दोनों लिक्विड और दोनों लिक्विड कंटेन होंगे, ये वाला जो ऊपर वाला जो बचेगा। फिर इसको जो थोड़ा सा पोर्शन होगा उसको लेंगे, फिर उसको डिस्कार्ड कर देंगे। जहां दोनों की मिक्सअप लेयर होगी उसको हटा देंगे, पानी अलग तेल अलग, मिक्स वाली लेयर है उसको हटा देंगे। कलेक्ट द लेयर ऑफ ऑयल सेपरेटली बाय ओपनिंग द स्टॉप क्लॉक अगेन। उसको हटा के जब स्टॉप क्लॉक खोल लेंगे तो आपको तेल की लेयर अलग से मिल जाएंगी। ये
मेथड है सेपरेशन का, जब इमिजिबल लिक्विड को हम सेपरेट करते हैं। अब सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा सब्लिमेशन, सॉलिड से सॉलिड को अलग करना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। ये नाम थोड़े से याद रखने हैं, बहुत ही इजी मेथड है। प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर मतलब लिक्विड फॉर्म में आता ही नहीं है, शुरुआत में मैंने बताया था, डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, वो बीच की फॉर्म में नहीं आता, लिक्विड फॉर्म, सॉरी डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है, वेपर बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता। तो यहां पर जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग, जब उसको गर्म करते हैं, हम हीट करते हैं, तो वो लिक्विड में नहीं बनेगा, वो सीधे ही गैस बन जाएगा, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन, है ना। अब डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन प्रोसेस इन विच गैस चेंज डायरेक्टली इनटू सॉलिड, जब गैस, देखो सब्लिमेशन क्या हुआ, जब सॉलिड से सीधा गैस बन गया, जब गैस से बिना लिक्विड बने सीधा सॉलिड बन जाएगा, उसको डिपोजिशन बोलते हैं। क्लियर, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है, फिर उसको छोड़ा जाता है, तो वो हवा में ऐसे क्लाउडी सा बना लेता है, ठीक है, अब फॉग फॉग जैसा बना लेता है। तो हम क्या करते हैं, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट्स ऑन कूलिंग, बिना कुछ करे हम उसको डायरेक्टली, जैसे कैम्फर है, कपूर हो गया, नेफेथलीन होती है, कपूर डायरेक्ट उड़ जाता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता, उड़ जाता है, और नेफेथलीन की जो गोली कपड़ों में डाली जाती है वो भी। कैम्फर sublime and separate from sand because sand does not sublime on heating। अब यहां पर हम आगे देखते हैं, ये हमें पता है सॉलिड से मेल्टिंग, ये हम तीनों पढ़ के आए हैं, बट हमने यहाँ पर सीधे सॉलिड से गैस वाला बताया, फेजेस तीनों यहाँ पर बताएं। सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कैसे सेपरेट करेंगे, देखो, टेक अ स्पैचुला फुल ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग क्रस्ट कैम्फर एंड सेंड इनटू क्लीन एंड ड्राई चाइना डिश। एक क्लीन और ड्राई चाइना डिश में आपको क्या लेना है, एक स्पैचुला भर के आपको मिक्सचर लेना है, जिसमें कपूर हो और क्या हो, सेंड हो, मिट्टी और कपूर दोनों आपस में मिक्स हो। क्या करना है आपको, मिट्टी और कपूर को अलग अलग करना है। तो क्या करेंगे आप, पहले पिक्चर से समझ लेते हैं, यहां पर आपने दोनों में ये मिट्टी और कपूर भरा हुआ है, तो आप क्या करोगे, जब उसको गर्म करोगे ना, तो गर्म करोगे, हीट करोगे, तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा, तो जो कपूर होगा वो क्या करेगा, जो कपूर है वो भाप बन के उड़ेगा, लेकिन ऊपर हमें उड़ने भी नहीं देना, हमें तो सेपरेट करना है। हम यहाँ कॉटन की बॉल लगा देंगे, कॉटन का उसका ढक्कन बंद कर देंगे, तो वो ऊपर जाके क्या होगी, कलेक्ट होगी, ठीक है। ग्लास फनल है, चाइना डिश में हमने दोनों का मिक्सचर ले लिया, और यहाँ पर नीचे नीचे हमारी सेंट रह जाएगी और कपूर ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे देखते हैं, यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं, इसको प्लेस करना है उसको ट्राइपॉड स्टैंड पर। टेक अ क्लीन एंड ड्राई ग्लास फनल लेनी है, क्लीन और ड्राई ग्लास फनल लेनी है, फनल लगा दी हमने, प्लग करना है उसके कॉटन को, उससे उसको बंद कर देना है। फनल को इन्वर्टेड करना है चाइना डिश में, फनल को उल्टा से चाइना डिश में लगा देना है। लाइट करना है बर्नर को, बर्नर जलाना है, वायर लगानी है। हीट द चाइना डिश जेंटली फॉर फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए उसको गर्म करना है। इनर जो वॉल है उस पर क्या होगा, ऐसे धुआं 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 क्रिएट होने लगेगा, वो सीधे भाप बन के उड़ेगा। जो इनर वॉल होगी यहाँ पर ऐसे फॉगी फॉगी सा दिखेगा। व्हाइट सॉलिड कैम्फर डिस्पोज इट ऑन द इनर वॉल, जो व्हाइट जो कैम्फर है वो सीधे भाप बन के इस पर चिपकने लगेगी। एंड द फनल वाइल सेंड रिमेन द चाइना डिश, और चाइना डिश में जो कटोरा है उसमें से सिर्फ मिट्टी रह जाएगी। तो ये सॉलिड और सॉलिड का सेपरेशन होता है। क्लियर। अब देखते हैं सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम वाटर। जब हम सेंड वाटर या चॉक वाटर डालते हैं, चॉक डालते हैं पानी में, तो नीचे नीचे वो बैठ जाती है, ठीक है। तो हम कैसे उसको अलग करेंगे, या मिट्टी है उसको कैसे अलग करेंगे, तो हम क्या लेते हैं, किसी फनल, ये तो हमने स्टार्टिंग में बताया था, फिल्टर पेपर लगाते हैं, फनल लगाते हैं, एक इसको क्या करते हैं, जो मडी वाटर है या जो सैंड वाटर उसको डालते हैं, साफ साफ पानी नीचे आ जाता है और ऊपर ये जो गंदगी है, जो मिट्टी है, जो चॉक पाउडर है, वो ऊपर रह जाता है। तो इसको फिल्ट्रेशन से हम इसको कर सकते हैं। इसको बोलते हैं जो सस्पेंशन को हम कर रहे थे, मिट्टी है उसको, सस्पेंशन वाले को, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम कैसे हमें अलग करना है, ये हम ऑलरेडी सीख के हैं, दोबारा हमने पढ़ लिया। अब मड फ्रॉम वाटर, मड कैसे अलग करना है वाटर से, वही सेम चीज, उसको फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेट, साफ पानी नीचे आएगा, मडी पानी ऊपर रह जाएगा। अब लीव द कंटेनर ऑफ मडी वाटर अनडिस्टर्ब, उसको अनडिस्टर्ब, बिना छुए, जो वो पानी है मिक्स करके रखा उसको बिना छुए ऐसे ही रहने दो। धीरे धीरे क्या होगा, हैवियर मड पार्टिकल सेटल इन द बॉटम एंड वाटर में स्टिल अपीयर क्लाउडी,
नीचे नीचे वो सेटल डाउन तो हो गया, लेकिन पानी पूरा साफ थोड़ी हुआ, वो तो अभी भी हमें मडी दिख रहा है, मतलब कुछ पार्टिकल्स उसमें अभी भी घूम रहे हैं, पूरे सेटल डाउन नहीं हुए, जो हैवी थे वो बैठ गए। यू कैन फिल्टर द मडी वाटर थ्रू आउट द कॉटन क्लोथ्स और फिल्टर पेपर। जो ये मडी वाटर है आप उसको फिल्टर कर सकते हो इससे, कॉटन क्लोथ से या फिल्टर पेपर से। जो लार्ज पार्टिकल है वो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन अभी भी वो गंदा दिखेगा। ये साफ दिखा दिया है पर ये इतना साफ दिखेगा नहीं, ये डायरेक्टली साफ दिखा दिया, ऐसे ऐसे मडी वडी सा दिखेगा। दिस शो दैट फिल्ट्रेशन इज नॉट ऑलवेज इनफ टू सेपरेट टाइनी पार्टिकल्स। ये दिखाता है कि फिल्ट्रेशन हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर पाता, फिर भी वो मडी रह जाता है। तो दो आएंगे बेटा, दो आएगा, एक तो सेंट्रीफिकेशन और कोगुलेशन। सेंट्रीफिकेशन कोगुलेशन इनको हम आगे पढ़ते हैं, देखो सेंट्रीफिकेशन यहाँ पढ़ेंगे और आगे कोगुलेशन। इनसे हम बिल्कुल जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको भी अलग करेंगे। कैसे? प्रोसेस इन्वॉल्व स्पिनिंग अ मिक्सचर इन अ ट्यूब एट अ हाई स्पीड। जब तेजी से एक ऐसा होता है, स्पिनिंग होता है, उसको तेजी से घुमाते हैं, तो क्या होता है? ड्यूरिंग सेंट्रीफिकेशन द ट्यूब बिकम horizontal and centrifugal force, outward force acting on the body moving in a circular motion। वो तेजी से ऐसे गोल गोल सर्कुलर मोशन में घूमता है, जिससे जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो बाहर की तरफ जब तेजी से कोई चीज घूमेगी तो जो हैवी पार्टिकल्स है वो बाहर की तरफ क्या करेंगे? आउटवर्ड की तरफ मूव करेंगे। वेयर दे सेटल इन द बॉटम, और वहां पर वो बॉटम में क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे ट्यूब के। वाइल द लाइटर लिक्विड रिमेन ऑन द टॉप। जो लाइटर लिक्विड होंगे, देखो तेजी से घुमाया तो ऐसे ये सारे मडी वाटर था, मिक्स थे। जब तेजी से घुमाया, सेंट्रीफिकेशन करा, तो लाइटर वाले ऊपर रह गए और हैवी वाले नीचे बैठ गए घुमाने के बाद। जैसे यहाँ पर प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल के बारे में बताया है, उसका एग्जाम्पल लिया है। तो इसी तरीके से लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए ब्लड को। ब्लड में से हम रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा सेपरेट करने के लिए यही जो एक मशीन सी है उसका यूज करते हैं। यहाँ पर लगा देते हैं फनल, वो तेजी से गोल गोल घूमती है, जो हैवी नीचे बैठ जाता है और लाइटर ऊपर रह जाता है, तो हमें कुछ ऐसा साफ मिल जाता है ऊपर पानी। तो ये होता है सेंट्रीफिकेशन। जब सस्पेंशन जो होता है मिट्टी और चॉक पाउडर, उसको हमें अलग करना होता है, तो हम इस तरीके से करते हैं। किस तरीके से? सेंट्रीफिकेशन से और कोगुलेशन से। कोगुलेशन क्या होता है? एक अलग तरीके का मेथड है, इसको पढ़ते हैं। ये क्या होता है कि पाउडर फिटकरी पाउडर्ड फिटकरी लेनी है आपको और इसको बीकर में डाल देना है। जो वो गंदगी वाला पानी है ना, जो अभी मडी दिख रहा है जिसको हमें साफ करना है, इस वाले पानी को। तो एक तो मेथड से हमने इस पे करा, ये मशीन से। एक क्या करना है, हमें ये है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम एक फिटकरी तो सबने सुना होगा, सबके घर में भी आई थिंक होगी। तो पाउडर्ड फिटकरी लेनी है, उसको उस गंदे पानी में डाल देना है। तो क्या करेगी वो जो फिटकरी है? वाइल क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस ऑफन यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। ये क्या करती है? जो सारे जो केमिकल्स होते हैं उसको एक जगह क्रिस्टल की तरह बनाती है, क्रिस्टलाइजेशन करती है, और सारी गंदगी उस फिटकरी से जाके द एलम कॉज द फाइन सस्पेंशन पार्टिकल टू क्लम टुगेदर। जो सारे पार्टिकल्स हैं वो सारे एक साथ जुड़ जाते हैं, क्लम हो जाते हैं, और हमारा वो नीचे बैठ जाता है, और साफ पानी क्या हो जाता है? साफ पानी ऊपर आ जाता है और इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाती है फिटकरी डालने से। करके देखना, फिटकरी वाला एक्सपेरिमेंट आप इजीली घर पे कर सकते हो, इसको मैं भी करके दिखा दूंगी। द प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन एंड द एलम इज सेड टू एक्ट अ कोगुलेंट। जो एलम है, जो फिटकरी है, उसको हम कोगुलेंट बोलेंगे, और ये जो पूरा प्रोसेस है उसको कोगुलेशन बोलेंगे। कोगुलेशन, लार्ज क्लम्स फॉर्म्ड सेटल बाय ग्रेविटी। जो लार्ज क्लम्स है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंटेशन, एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब हम इसको फिल्टर करके भी आसानी से निकाल सकते हैं साफ पानी को। तो यहाँ पर बच्चों कोगुलेशन का एक एग्जाम्पल और है कि जैसे दूध, जब आप दूध में क्या विनेगर या नींबू डाला जाता है तो वो क्या करता है? वो भी कोगुलेशन करता है, पनीर बनता है, चीज बनती है, इसी मेथड से बनती है। फॉर्मेशन ऑफ चीज, पनीर एंड मिल्क आल्सो इन्वॉल्व कोगुलेशन। मिल्क में भी कोगुलेशन होता है। तो फिर से हम किचन में आ गए हैं, किचन में ही चल रहा है, किचन से निकले ही नहीं है आज तो हम। तो हमने कोगुलेशन किया इन विद विच एसिड, कौन से एसिड से? लेमन जूस से या विनेगर से, इज यूज्ड एज अ कोगुलेंट। तो अगर हम लेमन जूस डाल रहे हैं या विनेगर डालें तो ये क्या होंगे? ये कोगुलेंट होंगे, और ये पूरा प्रोसेस कोगुलेशन कहलाएगा। इट कॉज द कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन फॉर्मिंग चीज। इसके किसकी वजह से होता है? कोगुलेशन की वजह से मिल्क प्रोटीन क्या करते हैं? एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं, और क्या होता है कि वो चीज या पनीर बन जाता है। और इसलिए पनीर में ज्यादा प्रोटीन होता है, बोलते हैं ना, प्रोटीन ज्यादा सारा एक साथ कलेक्ट हो गया, और उसके बाद जो वो वाटर है, जो वो वाली अमाउंट है, वो अलग हो जाती है, इससे चीज और पनीर बन जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अगर आप बुक में देखोगे सारे टोटल टॉपिक्स जो आपकी नई बुक एक्सप्लोरेशन के चैप्टर नंबर 5 के हैं वो सब कवर हो चुके हैं।
थोड़ा आगे पीछे रहेगा क्योंकि टिंडल इफेक्ट लास्ट में है, फिर आप बोलोगे कि मैम वो तो मैंने पहले ही करा दिया था एग्जाम्पल की वजह से। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो टिश्यू इन एक्शन ही लेके आने वाली हूँ, बहुत बच्चों की डिमांड है। टिश्यू इन एक्शन का वन शॉट वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है, टेलीग्राम चैनल पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहां सारे नोट्स, पीडीएफ सब चीज आपको अवेलेबल कराई जा रही है, वर्कशीट वगैरह है सब। और मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी ऐसे ही मिलते रहे। शॉर्ट वीडियो से बिल्कुल कनेक्टेड रहना, क्योंकि वहां पर सारे शॉर्ट ट्रिक्स और आपके एक्सपेरिमेंट आने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।